हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरिहंत यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपना 5वां अध्याय शुरू। 5वां अध्याय अनुपात एवं समानुपात यूपी कांस्टेबल सीरीज में अब वर्दी दूर नहीं। मैं संकल्प सीरीज का आज हम 5वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपके बिल्कुल ऑर्डर में 4 चैप्टर डिस्कस कर दिए हैं। 5th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। सबसे पहले इसका देखेंगे वेटेज, क्या इसका वेटेज होने वाला है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हमेशा की तरह ट्रेंड एनालिसिस पर बात करेंगे। क्या एनालिसिस रहा है इसका, और ट्रेंड एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो 2020 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 एक क्वेश्चन था, 18 में 2 क्वेश्चन, 2013 2 क्वेश्चन था और 2009 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमेशा की तरह पहले पड़ाव में सारे कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपके सेकंड वाले पार्ट में एग्जाम पैटर्न पर बनने वाले एमसीक्यू को, और तीसरे वाले पार्ट में यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। विथ ट्रिक विथ शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट होंगे उनके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, चीजें आप सीख जाएंगे वन बाय वन। आपको नोट्स भी बनाते चलना है। तो चलिए बात करें अगर हम अनुपात एवं समानुपात की, तो अनुपात समानुपात में सबसे पहली जो बात निकल कर आती है वो आती है कि अनुपात कि आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जब कभी भी मुझे यहां पर 2 क्वांटिटी की क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो। अगर मैं आपसे सिंपल मैनर में बोलूं यहां से, तो जैसे कि मैंने आपसे बात कही कि मुझे 10 मैन और 15 लॉइन की कंपैरिजन करना है। 15 लॉइन का क्या करना है, मुझे कंपैरिजन यहां पर करना है। तो क्या ये कंपैरिजन संभव होगा क्या? सबसे पहली बात आएगी यहां पर मैन का कंपैरिजन लॉइन से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर यहां पर कंपैरिजन करना है तो हम इनकी न्यूमेरिक वैल्यू का कंपैरिजन कर सकते हैं। किसका कंपैरिजन कर सकते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू से मतलब है 10 का आप 15 से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन 10 मैन का 15 लॉइन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब रेशो में यूनिट नहीं होना चाहिए। तो अब कंपैरिजन हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया क्या होगा, 15 होगा। कुल मिलाकर 2 क्वांटिटी, जैसे बोला यहां पर 2 राशियों को अगर आपको संबंध दिखाना है तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, अनुपात से। और जो अनुपात का सिंबल होता है वो हम 2 डॉट से शो करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फिर कंपैरिजन कैसे होगी? कुल मिलाकर हमने एक बात सीखी कि जो रेशो होगा, जो रेशो हमेशा वो रेशो कैसा होगा, आपके रेशो हमेशा किसके लिए यूज करने वाले हैं आप लोग? कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे, तुलना करने के लिए यूज करेंगे। दूसरी बात हमने यहां से ये समझी कि रेशो में कभी भी जो यूनिट है, यूनिट जो है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेम होने के कारण वो यूनिट कैंसिल हो जाती है, और कैंसिल होने के कारण उसे क्या बोलेंगे अपन? यूनिट लेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट लेस बोलेंगे। जैसे मैं आपसे कंपैरिजन की बात करूं कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती है और एक साइकिल 15 मीटर पर सेकंड से मूव करती है, या इसका 22 वर्षा। तो अब कंपैरिजन संभव है क्योंकि यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया क्या आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो आप रेशो बोलेंगे 2:3। इस तरीके से आप बात को समझ गए होंगे। अब यहां पर हमने रेशो बनाना सीख लिया, और ये जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं इसी को क्या कहा जाता है, रेशो कहा जाता है। मतलब 2 लोगों की तुलना को आप अनुपात कहेंगे। गॉट इट? यहां तक एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर हमने कहा कि भाई आगे जाके कंपैरिजन करने को इसने बोला एग्जाम्पल के तौर पर बताइएगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर इसने बोला है कि यहां पर कंपैरिजन करना है आपको, एक कक्षा में 20 तो छात्र हैं और 25 छात्राएं हैं, तो यहां पर जो कंपैरिजन होगी वो किसकी होने वाली है? कुल मिलाकर इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज की कंपैरिजन होगी। तो 20 और क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहां पर स्टूडेंट मतलब क्या है, यहां पर मेल है और यहां पर फीमेल है, इनकी कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, पर्सन की कंपैरिजन हो सकती है। अब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएं। तो आप 5 को 4 कर सकते हैं और 5 25 कर सकते हैं। मतलब इसको 4:5 कहा जा सकता है। दोनों बातें सही हैं, 4:5 कहिए या 20:25 कहिए, लेकिन इतना सरल करना है कि उसके बाद उसे और सरल ना किया जा सके। तो हमारा क्या बनेगा, 4:5। अब 4:5 की बात को पकड़ना जरा यहां से, कि अगर मैं आपसे एक बात कहता कि जैसे कि ये 4:5 है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा, तो ये बन जाएगा 8:10 बन जाएगा। क्या ये वाली बात गलत होगी? क्या बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी सेम रेशो बनाएगा, 4 तिया 12 होगा और 5 तिया क्या बनेगा, 15 बनेगा। अगर इसका यूनिट अगर 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर क्या बनेगा, 4 चौके 16 बनेगा और 5 चौके क्या बन जाएगा आपका 20 बनेगा। अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर
जो रेशो बनकर आएगा वो आएगा 20:25 बनकर आएगा। ये सारी की सारी बातें रेशो में कैसी लिखी गई हैं, ये सारी की सारी बातें रेशो में सेम है। मतलब इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, मतलब इस पर मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको अगर हम वापस सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वापस 4:5। सहमत, ये भी क्या बनेगा 4:5 बनेगा। इसी प्रकार से ये भी क्या बनेगा 4:5 बनेगा, और ये भी आपका आप देखिएगा 4:5 ही क्रिएट हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो रेशो का आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो रेशो क्या होता है, तुलना करना होता है। अब अनुपात के कुछ प्रकार होते हैं जहां पर हमें चीजों को डिस्कस यहां पर करना है। तो देखिएगा, अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, इसको अपन यहीं रखते हैं और इसको मूव ऑन करते हैं। एक मिनट, सारा ही मूव ऑन होगा वो, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आप समझ गए बात को। तो दूसरी वाली अगर मैं बात करूं, इसमें कभी कभी वो आपसे कहेगा अनुपात के टाइप ऑफ रेशो कहेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी पुलिस में। टाइप ऑफ रेशो की अगर हम बात करें, अभी तक आपने क्या समझा, कुल मिलाकर रेशो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और ये यूनिट लेस होता है। कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। अगर हम बात करें, मान लेते हैं मैं आपसे बोलता हूं 2:3 लिखा हुआ है, 2:3 लिखा हुआ है, और मैंने पूछा इसका ना आप मुझे क्या बताइए, इसका आप मुझे वर्गानुपात बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मुझे आप वर्गानुपात बताइए, तो मतलब इसका आपको वर्ग करना होगा, और वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग जब आप करते हैं तो क्या बन जाएगा 4 अनुपात बनेगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा 9, मतलब कितना आ जाएगा 4:9 निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो वर्गानुपात आप लोग समझ गए होंगे, निकालना है, इसका वर्ग करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं पूछूं इसका घनानुपात निकाल कर बताइए, तो आप कहेंगे सर कुछ मत कीजिए, इसी का निकालना है। तो क्या कर दीजिए 2 की पावर 3 कीजिएगा और 3 की पावर 3 कीजिएगा, तो घनानुपात निकल कर आएगा 2 की पावर 3 क्या बनेगा 8, और 3 3 का 9 तिया क्या बनेगा 27। मतलब ये जो कंपैरिजन है ये किस में हुई है, इसके क्यूब वाले फॉर्मेट में कंपैरिजन हो गई है। कभी कभी वो रिवर्स ऑर्डर में पूछ सकता है, जैसे कि आपसे कह दे वो कि इसका वर्गमूलानुपात बताइए। अगर वो आपसे ये कहता है कि इसका वर्गमूलानुपात बताइए, तो आपका आंसर क्या बनेगा समझना। जैसे अगर मैं पूछूं इसका वर्गानुपात बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राई दिस। कहा मैंने आपसे कि 16 का और 25 का ये क्वेश्चन है आपका, और इसका आपको निकालना है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात निकालना है, तो क्या करना है, कुल मिलाकर वर्गमूलानुपात का मतलब इसका आपको रूट लेना होगा। तो रूट लेंगे आप 16 का, इसी प्रकार आप रूट किसका लेंगे 25 का, तो ये क्या बन जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। बोलो बात यहां तक क्लियर हो रही है सब लोगों को? तो तीसरे वाले पड़ाव में अगर मैं पूछूं कि मुझे ना 8 का और 27 का क्या निकालना है, मुझे घन मूला अनुपात निकालना है। मतलब इसका क्यूब रूट ले लीजिए आप। जब घन रूट लेंगे 8 का, क्यूब रूट लिया ध्यान दीजिएगा, और 27 का, तो जो 8 है वो किसका क्यूब रूट क्यूब बनता है 2 का बनेगा, और 27 किसका बनेगा आपका 3 का बनेगा। तो रेशो क्या निकल कर आएगा 2:3 निकल कर आ जाएगा। इतनी बातें आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और फिर आगे बोला है मिश्रित अनुपात। तो मिश्रित अनुपात ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर मिश्रित अनुपात क्या बनेगा एक बार बना के मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि आपके पास में अगर कोई कहता है कि मिश्रित अनुपात बनाइए, तो मिश्रित अनुपात के लिए क्या है, जैसे एक 2:3 है और अगला है 3:5। तो आपको पहले वाले पद का पहले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 गुणा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और दूसरे वाले का दूसरे से करना है 3 गुणा 5 बन जाएगा। इनका ले लीजिए आप रेशो। अब या तो आप इसे 6:15 लिख दीजिए, या फिर एक तरीका भी तो है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा वापस वो 2:5 बनकर आएगा। बोलो हाँ या ना। तो सिंप्लीफाई भी करना है, और इतना सिंप्लीफाई करना है कि उसको आगे जाके कोई और सिंप्लीफाई ना कर सके, इतनी बात आपको लेकर चलनी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल दिया है 3 11 का वर्गानुपात, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा। आराम से आप ये सवाल बना लेंगे। इसका घन मूलानुपात बोलना है अगर आपको, तो इसका आप क्यूब रूट ले लीजिए, इसका क्यूब रूट ले लीजिए। इसका क्यूब रूट क्या आएगा 5 आएगा, और इसका क्या आएगा 6 आएगा। तो 5 क्या निकल कर आएगा 6, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलिए यहां तक बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? प्रॉपर विजिबल हो रहा है आप सबको? ठीक है, तो चलिए अब आती है बात समानुपात की। किसकी बात आती है? समानुपात की। समानुपात क्या होता है समझिएगा। अगर मुझे क्या करना है, मुझे 2 ग्रुप की कंपैरिजन करना है। एक ग्रुप है यहां पर, एक ग्रुप है कक्षा 10 का, 10th क्लास का ग्रुप है जिसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं, और एक और ग्रुप है आपका 12th क्लास का जिसमें भी क्या है लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और क्या है लड़कियां हैं।
12th क्लास का ग्रुप है, C/D है। अगर मुझे इनकी कंपैरिजन करना है, मतलब कुल मिलाकर आपके पास कितनी क्वांटिटी आ गई है, 4 क्वांटिटी आ गई हैं। इन 4 क्वांटिटी को अगर आपको तुलना करना है तो आपको दो क्वांटिटी करना है तो अनुपात, 4 को करना है तो यहां पर जो A/B का रेशो होगा वही रेशो किसका बनेगा, C/D का बनेगा। मतलब इस जो बराबर का साइन लगाया इसको ही हम आगे जाके क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। क्या हम इसको बोल सकते हैं A/B समानुपात? ये किसका साइन है बच्चों, समानुपात का साइन है। और यहां से बोल सकते हैं आप C/D। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मतलब 2 से ज्यादा क्वांटिटी अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो आप किसका यूज करने वाले हैं, समानुपात का यूज करेंगे। और 2 क्वांटिटी करना है तो अनुपात को करना है। और जो पहले और दूसरे का जो रेशो होगा वही तीसरे और चौथे का रेशो आपस में क्या होते हैं, बराबर हमेशा रहते हैं। क्लियर है यहां तक बात सभी को? और अनुपात को हम लोग इस वाले साइन से शो करते हैं। गॉट इट यहां तक? चलिए, तो फिर हमारे पास और चीजें क्या निकल कर आती हैं, देखिएगा काम की चीजें निकल कर आने वाली हैं। सबसे पहले तो उसने यही कहा है कि भाई आप क्या बनेगा आपका, जैसे मान लें एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसका तरीका देखना आप। जैसे एक तरीका तो क्या है, 4 क्वांटिटी की तुलना करवाना चाह रहा है तो आप क्या लिखेंगे, इसको एक को लिखेंगे आप 2/3 और समानुपात को मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे आप लोग, 4 डॉट को 5/x। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, x यहां चला जाएगा तो ये इधर जाएगा, 5 तिया 15 और उसके अपोन में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 15/2 को आप कहेंगे 7.5। इतना नहीं करना आपको क्या समझना है, ध्यान से समझना। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना। देखो क्या है तरीका, सिंपल सा है जो आपको याद रखना है भविष्य में। पास वाले का पास से मल्टीप्लाई, दूर वाले का दूर से। तो दूर वाले का दूर से करोगे तो 2x आ जाएगा और पास वाले का पास से करोगे 5 तिया 15 आएगा। तो कभी भी 4 क्वांटिटी हो तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गॉट इट? यहां तक सभी को बात क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो फिर अनुपात के क्या बनते हैं, कुछ नियम बनते हैं। क्या बनते हैं, कुछ नियम बनते हैं। इन नियमों को बहुत समझना। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं आपसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो कुछ आपका यही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो फॉर्मूला कर लीजिएगा। बाकी का मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आपको चीजें रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को समझना है। तो अगर मैं आप बात करूं इसके रूल की, अगर मैं इसके रूल की बात करूं तो आपसे 2-3 चीजें पूछेगा। एक पूछेगा वो आपसे, क्या पूछेगा वो आपसे, एक तो पूछेगा आपसे वो मध्य अनुपात, एक पूछेगा आपसे वो मध्य अनुपात जिसको हम लोग मिड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक पूछ सकता है वो आपसे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात पूछ सकता है आपसे। और अगला पूछ सकता है वो आपसे चतुर्था अनुपात। क्या पूछ सकता है आपसे, चतुर्था अनुपात आपसे पूछ सकता है। ये 3 चीजें अगर आप ध्यान से समझ जाएं तो आपका काम बड़े धूमधाम से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार डिटेल में हर एक चीज को अपन समझेंगे, लिखेंगे और फिर जाकर मैं आपको फॉर्मूले भी कह सकता हूं, लेकिन पहले फॉर्मूले पर काम मत कीजिए। इसका क्या निकालना है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब किसका निकालना है, ए और बी का मध्य अनुपात आपको निकालना है। ए और बी का क्या निकालना है आपको, मध्य अनुपात निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ए और बी का अगर आपको मध्य अनुपात निकालना है तो मतलब इसके सेंटर में रहा होगा, वो कहां रहा होगा, इसके सेंटर में। तो मैंने उसको मान लिया x। क्या मान लिया मैंने उसको, x मान लिया। तो 3 क्वांटिटी की अगर तुलना करनी हो तो जो रेशो a/x का होगा, जो रेशो इन दोनों का होगा वही रेशो इन दोनों का होगा। तो ये x/b बन जाएगा। और 4 क्वांटिटी बन गई इसलिए आप बराबर का क्या लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये बन जाएगा x और x स्क्वायर। और a के इंटू में कौन आ जाएगा बच्चा पार्टी, b आ जाएगा। लेकिन पावर जब हटाओगे आप तो आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा √ab। ये होता है a और b का मध्य अनुपात। इसे ही क्या कहते हैं, a और b का मध्य अनुपात के नाम से अपन लोग जानते हैं। गॉट इट यहां तक सभी को? ठीक है, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अब लेकिन अगर बात हो तृतीय अनुपात की, अगर बात हो तृतीय अनुपात की अगर बात हो तो क्या करना है, तो फिर समझना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि क्वेश्चन है a b का क्या निकाल कर बताइए आप, a और b का तृतीय अनुपात बताइए। अब तृतीय अनुपात कौन से प्लेस पर आएगा बच्चा पार्टी, सर तृतीय अनुपात आएगा तीसरे वाले प्लेस पर। तो मैं तीसरे वाले को क्या मान लेता हूं, x मान लूं क्या, या आप थर्ड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा आपका मन करे। तो तृतीय अनुपात निकालना है तो जो रेशो इन दोनों का होगा वही रेशो इन दोनों का होगा। तो a/b फॉर्मूले रटने का प्रयास मत कीजिएगा, आप बना लिया करें। x आ गया। अच्छा मुझे x का मान निकालना है क्योंकि मैंने तो x ही माना है, तो ये बन जाएगा आपका
बी स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, ए बनेगा। इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मध्यानुपाती है और ये आपका तृतीयानुपाती है। तो खुद ड्राइव कीजिए, चीज़ें ज़्यादा आसान लगेंगी आप लोगों को, एक एक बार कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि सवाल अच्छे बनते हैं। अच्छा, चतुर्थानुपात क्या होगा? तो चतुर्थानुपात तभी निकलेगा ना जब पहले से तीन चीज़ें हमें पता हो। तो मैंने कहा ए पता है, बी पता है और क्या पता है, सी, और चौथा वाला आपको निकालना है जिसको मैंने एक्स बोल दिया। ठीक है, तो अब ये बड़ा आसान लग रहा होगा आप लोगों को कि सर जो रेशो इन दोनों को होगा वही रेशो इन दोनों का होगा। और चार लोगों को लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, समानुपात, मतलब बराबर का। तो क्या बनेगा वो सी बाई एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी ये बी यहां जाएगा, वी इंटू क्या बनेगा सी, और अपॉन में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ये क्या होगा, इसका चतुर्था अनुपात होगा। आप मिड को जरूर याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी को आप बना लिया करें। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तृतीयानुपाती निकालना है तो जो बी वाला है उसको डबल करके ए से भाग लगाना है। मध्यानुपाती निकालना है तो ए इंटू बी कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे। और चतुर्थानुपाती निकालना है तो आखिरी दोनों का गुणा डिवाइडेड बाय ए करना है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने एक एक बात को लिख लिया होगा। इसी पर बनाएंगे अपन आगे जाके सवाल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात को मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा। क्या डिस्कस करना चाहूंगा, देखिएगा। अगली जो बात आती है, कुछ नियम और होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण नियम है, समानुपात से संबंधित कुछ नियम होते हैं। तो मैं इसको यहीं पर आपको बता देता हूं जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। जैसे ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी है तो ए बाई बी लिखोगे, सी बाई डी लिखोगे। तो योगानुपात क्या कहता है, जैसे आप ऊपर ऐड करोगे ए में, अगर आप बी को ऐड करोगे तो ऊपर ए प्लस बी ऐड होगा, तो यहां पर भी ये ऐड हो जाएगा सी प्लस डी। योगानुपात होता है। अंतरानुपात क्या होगा, अगर आप ए और बी का अंतर लोगे तो सी और डी का भी क्या हो जाएगा, अंतर। तो योगांतरा क्या होगा, जिसमें अंतर भी करना और योग भी करना है। तो ए और बी को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। सी और डी को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। इस तरीके से आप इन चीजों को थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। बाकी का हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर चीजें निकल कर आएंगी। अब मेरी बात सुनिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पर काम करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशो पर आपको काम करना चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सर क्या बताना चाह रहे हैं, काफी लोगों का यह कहना, जैसे मान लें ए रेशो ए लिखा है और बी लिखा है, इस ए रेशो बी को हम लोग मान लिया 2:3 है। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा ना लिखकर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, a अपॉन 2 और b अपॉन क्या लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं। ये भी सही तरीका है इसका, और करके। तो ये जो रेशो का फॉर्म लिखा है, ये वाला जो फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास 3 लोग आ जाएं, अगर 3 लोग आ जाएं, तो जैसे मैंने कहा 3a बराबर 4b बराबर क्या आ गया, 5c आ गया। ये 3 लोग अगर आ गए, देखो 2 लोग अगर आए तो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये मत कहना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये गलत लिखा है। असल में a बाई बी, ए के अपॉन में कौन आएगा, b आएगा। तो 4 के अपॉन में कौन आएगा, 3 आएगा। मतलब कि a रेशो b जो बनकर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 4/3 आ रहा था। बोलो हाँ या ना, या 4:3 आ रहा था। a 4 यूनिट है और b कितना यूनिट है, 3 यूनिट। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, a के अपॉन में 4 लिख दीजिए, वेरिएबल अकेला रहेगा, और b के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 3। ये बनते हैं रेशो के स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसी में 3 लोगों का अगर आ जाए, 3 लोगों का अगर आ जाए, जैसा मान लीजिए 3 लोगों का आ जाए, ध्यान से समझना, बहुत काम की बात है। 3a 4b और आ गया 5c। अब 3 लोगों का आ गया, आपको रेशो का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाना होगा। असल में ये जो a है और b है और ये c है, इनके साथ में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी वैल्यू को बता रहे हैं ऑलरेडी। तो इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इनकी वैल्यू नीचे लिख सकते हैं आप लोग। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आप, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, समझ, यहां पर दिख रहा होगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बगल वाली वैल्यू नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मुझे इन वैल्यू को हटाना है, 3 को, 4 को और 5 को। हटाने का एक ही तरीका है, आपने 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जिसमें लघुत्तम समापवर्तक। 3, 4, 5 को मैं कैसे हटाऊं, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसका एक कॉमन नंबर ढूंढ लेता हूं। 3, 4, 5 का कॉमन नंबर क्या होगा, 12, 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 60 से भाग लगा दूं, किससे भाग लगाया मैंने, 60 से, तो देखना एक बार, 60 से जब मैंने भाग लगाया तो हर एक के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, लगा सकते हैं रेशो में। इसके अपॉन में भी 60 आ जाएगा। अब देखते चलिएगा, यहां 300 उड़ाओगे आप तो a अपॉन क्या आ जाएगा, 20,
और b अपॉन 15 चौके 60 हो जाएंगे, और c अपॉन हो जाएगा 5 से जाएगा 12 बार। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशो, कितनी क्वांटिटी का, 3 क्वांटिटी का। इसी तरीके से हम 4 क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, 2 क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, एक एक करके हर एक क्वांटिटी का आप धीरे धीरे करके किसी भी टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म उसका बना सकते हैं। यहां तक कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, और रहा हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात सभी को? तो इतना आपने देख लिया होगा। अब एक और चीज पर हम बात करने वाले हैं, देखिएगा। जैसे मैं यहीं पर बोलूं आपसे, इसी बात को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, यहां पर ए के पास कितना यूनिट है, ए के पास 2 यूनिट है, और बी के पास कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट है। तो मैंने आपसे ये कहा कि टोटल पैसा, मान लीजिए आपके पास जो कुल पैसा है, कुल पैसा, कुल रुपए आपके पास 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 50 रुपए, जिसको आपको ए और बी में 2:3 में बांटना है। तो एक तरीका तो क्या है आपके पास में, आप इसके साथ एक्स रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ये 2 रहा हो और ये एक्स रहा हो। इससे क्या हो गया, अभी गलती नहीं होगी। मान लो ये 4 रहा होगा, ये 6 रहा होगा, 2 और 3 तो रेशो में है ना, ये कैंसिल करके बना होगा, हो सकता है 4 और 6 रहा हो। तो हमने 2x और 3 x मान लिया, तो कुल मनी कितनी हो गई आपकी, 2x हो गई प्लस क्या हो गई, 3x हो गई। तरीका नंबर 1, मैंने पूछा ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है, तो बराबर किसके होगा, ये 50 के बराबर होगा। तो 5x बराबर आपका 50 आ जाएगा निकल कर। तो x बराबर क्या आएगा आपका, 10 निकल कर आएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो मैंने कहा मुझे तो भाई ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा, ए का मुझे हिस्सा बताना है आपको। तो आप कहेंगे सर ए का हिस्सा 2x है, आप 2 में 10 का गुणा कर दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 20 रुपए। ऐसा नहीं, लेकिन और बी का निकालना है तो बी का 3x है, 3 गुणा कर दीजिए। ये तरीका उतना बेहतर नहीं लगता जैसा हम सोचते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए सर, आप बताइए। तो मैंने कहा मैं बता रहा हूं आपको, समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जब भी कभी ऐसा आए तो आप बोलना टोटल इकाई कितने के बराबर है। तरीका नंबर 2 जो कि आपके एग्जाम में काम आएगा, तरीका नंबर 2 जो कि एग्जाम में आपको काम आने वाला है। और तरीका नंबर 2 क्या है, आप इन दोनों को ऐड करिए। ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो कुल मिलाकर कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट पैसा बांटना है। 5 यूनिट पैसा किसको बता रहा है, आपके 50 रुपए को बता रहा है। तो 1 यूनिट का जो पैसा होगा, 1 यूनिट का, वो कितने के बराबर होगा, 5 बनाना 50 रुपए के आते हैं, तो 1 बनाना 10 रुपए का आएगा। तो ए के पास कितने बनाना है, 2 बनाना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 20 रुपए आ जाएगी। तो कोई पूछा सी का मान कितना होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 30 रुपए निकल कर आ जाएगी। ये तरीके से आपकी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन होगी और आप सवालों को जल्दी जल्दी बना पाएंगे। गॉट इट यहां तक सभी को? तो जैसे ये सवाल दिखाया है उसने कि राशि का विभाजन इस टाइप से करना है, लेकिन अपन नॉर्मली भी कर पाएंगे, आपको तनाव नहीं लेना है। क्लियर है यहां तक सारी की सारी बातें? तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब आप सवाल बना पाएंगे। बीच में कोई भी टॉपिक होगा, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं अपने सवालों पर। कहां लेके चलता हूं मैं आपको, अपने सवालों पर मैं आपको अपने लेकर चलता हूं। तो कुल मिलाकर मैंने आपसे इतनी सारी चीजें डिस्कस की हैं, और इनको वन बाय वन अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके सामने सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, बताइएगा क्लियर है यहां तक सारी बातें? तो इस तरीके से आप कंपाइलेशन कीजिए अपना, आपको बेहतर परिणाम आएंगे और आप बेहतर सीख भी पाएंगे। अब देखिए आगे क्या है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप लोगों को, इन एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे 3/9/5 का क्या निकालना, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, एग्जाम्पल है। 360 को आपको एबीसी में 4, 3, 5 के अनुपात में बांटने पर बी का हिस्सा आपको निकालकर बताना है। तो बी का हिस्सा भी निकाल पाएंगे आप लोग। इस प्रकार आगे जाके आयु पर आधारित प्रश्न होते हैं, और आयु की हम चर्चा करेंगे आगे जाके, और आयु पर आधारित प्रश्नों की हम बात करेंगे। सवालों के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं, और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है कि आपको परेशानी हो। इस एग्जाम्पल को आप जरूर ट्राई एक बार कीजिएगा, एग्जाम्पल ही दिया गया है, बाकी आयु वाले हम कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं। देखिएगा, तो एग्जाम पैटर्न पर बनने वाले सवालों की अगर मैं चर्चा करूं, सबसे पहला सवाल आपके सामने 15/27 आ जाता है। देखिए अब चलते हैं वन बाय वन अपन। तो पहला पड़ाव हमारा था कॉन्सेप्ट का, दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे, इससे बनने वाले कुछ अच्छे सवालों को डिस्कस हम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं 15/27 का सरलतम अनुपात आपको बताना है, तो इसको सरल करना है। आपको क्या करना है, सरल करना है आपको। तो बहुत आसान है सरल करना। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं वन की बात करता, 15 और क्या लिखा है, 27 लिखा है।
अनुपात में आंसर देना, तो आप इस अपॉन को, असल में अनुपात जो होता है वो भिन्नी तो होती है, अनुपात को हम लोग भिन्न भी तो बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल दीजिए, आप उसे अनुपात बोल दीजिए। कोई गलत बात होगी क्या? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। तो 15:27 को दोनों को ऐसा नंबर ढूंढ कर लाइए, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों को भाग लगा दे। तो आप कहेंगे ऐसा नंबर एक 3 है, तो 3 ने क्या किया, इन दोनों को, दोनों साइड कैंसिल होगा, 3 5 क्या हो जाएगा 15, और 3 नाम क्या हो जाएगा 27। क्या इसके बाद कोई ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों को काट पाएगा? दोनों को काटने वाला नंबर चाहिए, एक को काटने वाला नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे सर अब ये क्रैक नहीं होगा। इसके अलावा तो आंसर क्या बनेगा इसका 5:9 इसका आंसर निकल कर आएगा। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है। तो फिर सवाल नंबर दूसरा आपके सामने आ जाता है। जैसे दूसरे की अगर हम बात करें तो 60 छात्रों और 30 छात्राओं की संख्याओं का अनुपात बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी आसान हो जाएगा। कितने स्टूडेंट हैं? 60 तो आपके स्टूडेंट हैं, अभी करवाया था मैंने आपको। 60 क्या होगा, आपके मेल होगा। कंपैरिजन करना आसान है, और लेकिन कंपैरिजन किसकी होगी यहाँ पर? उनके न्यूमेरिक वैल्यू की, फीमेल और मेल हैं। तो देखो यहाँ पर जब कंपैरिजन करेंगे, पहले तो 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो। अब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे दोनों कैंसिल हो जाएं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक स्कूल में 2 लड़के हैं तो एक क्या होगी, लड़की होगी। 2 लड़के हैं तो एक क्या होगी, लड़की होगी। अगर 60 हैं तो मान लो 4 हैं तो ये 2 हो जाएंगे, 10 हैं तो ये 20 हैं तो ये 10 हो जाएंगे, ये 60 हैं तो ये 30 हो जाएंगे। तो वो रेशो को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। असल में रेशो क्या करता है, किसी भी जो वैल्यू होती हैं उनको क्या करता है, वो उनके भाग को प्रदर्शित करता है। सवाल नंबर 3 आपके सामने। अब ये सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है। सवाल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ऐसे सवाल से आपको समझ में आएगी कि मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कह रहा है 2 लीटर तो पेट्रोल है, 2 लीटर तो पेट्रोल है और 500 मिलीलीटर पेट्रोल है। क्या आप इनकी तुलना कर पाओगे? इनकी तुलना करना संभव है क्या? बिल्कुल भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। इनकी तुलना की जा सकती है लेकिन एक और केस में। किस केस में? अगर आप इस लीटर को ml बना लो तो 1 लीटर में आप मुझे बताइएगा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1000 होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। तो या तो आप मिलीलीटर को लीटर बना लीजिए या इसको लीटर को मिलीलीटर। तो मिलीलीटर बनाना आसान रहेगा, 2 गुणा क्या कर दिया मैंने इसमें, 1000 कर दिया। ये आ गया आपका ml में, और ये कितना है आपका यहाँ पर 500 ml है। कितना है ये? 500 ml है। ये इससे क्या हो जाएगा, पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे दोनों कैंसिल हो जाएं। तो आप देखिएगा 500 से अगर हम भाग लगाएं तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 2 दूनी क्या बन जाएगा 4। इसका जो रेशो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 4:1 निकल कर आ जाएगा। गॉट इट यहां तक सभी को? तो सवाल नंबर 2 ये परसेंटेज पर आधारित सवाल आ गया है, लेकिन हम उसको रेशो से ही बना लेंगे। सवाल नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक तो नंबर है आपका 200, ठीक है। इस 200 का आपको 80% निकालना है। क्या निकालना? 80%। तो एक बात बताना, क्या आपको ये सारी जानकारी पता है? परसेंटेज का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 1/100 होता है। मतलब कभी भी आपको ये सिंबल दिखाई देना, इसकी जगह पे बस आप 1/100 रख देना और कुछ नहीं रखना। तो हमने सबसे पहले क्या रखा बच्चों, 80 रखा, और परसेंटेज की जगह रख दिया अपन ने 1/100, तो क्या बन जाएगा वो 80/100 बन जाएगा। इसी प्रकार से फिर उसने बोला है का 200 का 80% और का मतलब होता है गुणा, फिर 300 के, अच्छा उसने 2 चीजें बोली हैं, इसका रेशो आपको निकालना है। देखो इसकी तुलना करनी है आपको दूसरे वाले से। किससे करनी है? 300 का आपको निकालना है 50, परसेंटेज का मतलब क्या बना लेंगे आप लोग, 1/100 बना लेंगे। इनका आपको क्या लेना है, रेशो लेना है। अच्छा रेशो बड़ी काम की चीज है, 2 लोगों की तुलना हो जाती है, इसका आंसर यहां आता रहेगा, इसका आंसर यहां आता रहेगा। बस इसको करो आप कंपैरिजन। कंपैरिजन करने का तरीका देखना, अगर हम इनकी तुलना कर रहे हैं तो क्या ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। ये वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगी, हो जाएंगी। ये वाली 1 जीरो से 1 जीरो भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब कुछ कैंसिल कर पाएंगे क्या? 8 दूनी तो बन जाएगा 16, और 5 तिया क्या बन जाएगा। अब इन दोनों को भाग लगाने वाला ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को भाग लगा पाए एक के अलावा। तो एक तो सब में पॉसिबल है, एक की तो कोई टेंशन ही नहीं है हम लोगों को ऐसी कि एक वाली कोई टेंशन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए तो सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग। तो मेहनत करना है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 किसके बराबर होगा? तो आप क्या कहेंगे, 2 की पावर 4 मतलब 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार है आपका,
3 बार है। तो ये कंपैरिजन ही तो है, और कंपैरिजन में 3 2 से ये 3 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहां 2 बचेगा। और जब ये कैंसिल होगा तो यहां पर एक नंबर तो हमेशा रहेगा ना 1, तो क्या बनेगा इसका 2:1 निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल क्या बनेगा देखना। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसने बोला है 36 और 121 का वर्गमूलानुपात निकालना है। तो 36 का और 121 का आपको क्या निकालना है, अनुपात तो निकालना है लेकिन वर्ग लेना है। तो वर्ग ले लीजिए आप इसका। अब जब आप इसका वर्ग लेंगे तो 36 का वर्ग क्या बनेगा 6, और इसका वर्ग क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। इस तरीके से आप इसे 6:11 कह सकते हैं। तो आगे क्या बोला उसने, लेकिन दोनों लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, उसने बोला है वर्गानुपात क्या होगा। तो वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात समझ गए ना। वर्गमूलानुपात मतलब छोटा करना है और वर्गमूलानुपात मतलब बड़ा बनाना है। तो 2 का आप वर्ग कर दीजिए, उधर 3 का वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 3 का 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि घनानुपात निकाल कर बताइए, तो आप इसकी पावर कितनी ले लीजिएगा 3, और घनानुपात घनामूलानुपात बोलेगा तो क्या ले लीजिएगा, क्यूब रूट ले लीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे सवाल नंबर 8 और 9 में आपको क्या दे रहा हूं बच्चों, होमवर्क आपको बना रहा हूं। ठीक है, सवाल नंबर 8 और 9 ये क्या रहेंगे आपके कमेंट बॉक्स वर्क होने वाले हैं। ये भी क्या होगा आपका कमेंट बॉक्स वर्क होगा। बिल्कुल जब भी आप ये क्लास देख रहे होंगे तो सॉल्व करते जाइएगा और इसके आंसर जरूर आप लोग सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो फिर अगला क्या है पैटर्न, अगला ये है जैसे आपसे बोला जाए, जैसे इसने बोला कि इसका मिश्रित अनुपात बताना है सवाल नंबर 10 का। अब सवाल नंबर 10 का अगर हम मिश्रित अनुपात की बात करें 10 की, तो मैंने सिखाया था ना आप लोगों को 5 और 3 और 6,4। अब मिश्रित कुछ नहीं होता है कि पहले वाले का मल्टीप्लाई आप पहले वाले से करते जाइएगा। जैसे 5 का गुणा किस में कर दीजिए आप 6 में, 6 का गुणा किससे कर दीजिए आप 2 में कर दीजिए। फिर इनका भी रेशो ले लीजिए, मिश्रित बताना है दोनों का, कंप्लीट बनाना है अपने को। तो आखिरी वाले का आखिरी वाले से 3 गुणा क्या कर दीजिए आप 4 कर दीजिए, 4 का गुणा आप 3 से कर दीजिए। ये मिश्रित अनुपात आ गया। लेकिन अनुपात सरल भी तो करना होता है, वरना अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे होंगे, तब तक सरल करना होता है, उसके बाद उसे कोई और नंबर नहीं काट पाएगा। जैसे हम यहां देखें कि 3 दूनी क्या बन जाएगा बच्चों 6 बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा यहां पर कौन बचेगा अकेला 5, और यहां पर कौन बचेगा 3 बचेगा। कुल मिलाकर इसके पास 5 इकाई बचेंगी और उसके पास कितनी इकाई बचेंगी 3 इकाई बचेंगी, जो कि क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। यहां तक आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है, और जो भी तरीके होंगे बेहतरीन वाले वो भी मैं आपके साथ डिस्कस लगातार करूंगा। तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, इनके व्यतक्रमों का अनुपात निकालना है। अब व्यतक्रमों का अनुपात मतलब क्या होता है, उल्टा करना होगा। मतलब आपको क्या करना है, इनके योग ज्ञात करना है। तो जैसे 1:3 लिखा है, इसका व्यतक्रम क्या होगा 1/3 लिखा ना, वो 1/3 का उल्टा क्या होगा सर 3/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11। 1/3 का क्या बन जाएगा उल्टा 3/1 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो 2/3 है उसका उल्टा बनाइए आप, तो क्या बनेगा वो 3/2 बन जाएगा। इन दोनों का क्या करना है योग करना है। अब इन दोनों का योग करना तो आपको आता है, कैसे करते हैं आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 2, 1 को 2 बनाना, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 6, प्लस 2 को 2 बनाना है तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी कर देंगे, 6 और 3 क्या आ जाएगा 9/2 आएगा। 9/2 अपॉन फ्रैक्शन को ही तो हम रेशो बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 9/2 निकल कर आ जाएगा, जो कि क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट वाला आंसर होगा। गॉट इट, यहां तक सभी को क्लियर अगर हैं चीजें तो बिल्कुल टाइम को फोकस करके पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, आपका बिल्कुल भी टाइम किल नहीं किया जाएगा। 1-1 मिनट 5-5 मिनट भी आपके बहुत सारे कीमते होते हैं। जैसे इसमें बोला है छोटा अनुपात बताइए, तो एक तरीके से भिन्नी तो है ये, तो आपने इससे पहले वाली क्लास देख ली होगी। तो मैंने कहा इसमें बताना आपको 5/7 में और 8/19 में छोटा कौन है। तो ये सिंपल है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए आप, आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। तो आप इसमें भाग लगाइए आप इसमें 7 क्या होगा भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा 50 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। इधर पर लगाइए आप 0 पॉइंट भाग नहीं जाएगा तो 80 बन गया। अच्छा 19 चुके 76, 19 चुके क्या होगा 76 होगा, ये तो 80 बन गया है, तो 4 ही बार जा पाएगा। अब आप खुद बताइए छोटा कौन है,
तो आप कहेंगे सर छोटा वाला ये वाली फ्रैक्शन है 8:19, तो 8:19 है क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर, छोटा ही पूछा है। अगले में क्या पूछा है? बड़ा पूछा है, तो ये क्या बनेगा आपका कमेंट बॉक्स वर्क बनेगा, CBW बनेगा। ऐसे ही आपसे अगले में 3 लोगों का पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ भाग लगाते जाना है, काम आपका बन जाएगा। इसमें क्या पूछा है आपसे? कमेंट बॉक्स वर्क में आपको बताइएगा। इसमें आपसे पूछा है न्यूनतम, सेम नेचर के सवाल हैं, बस डिवीजन करना आपको आना चाहिए। डिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको तनाव नहीं आएगा। क्लियर है? तो फिर हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 16 की। अब यहां समझना, यहां से कुछ अच्छी चीजें मैं आपको फिर और सिखाने वाला हूं। देखिएगा, ये बोलता है A/B और B/C की वैल्यू इतनी है, तो A/B निकालिए। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उस पर ध्यान देना आप लोग। तो जैसे कि आपको करना क्या है, A/B कितना दिया आपको? 2:3 दिया है। कितना दिया है? 2:3 दिया है। सेमेज यहां पर अगली बार B/C जो दिया गया है वो दिया गया है 5:1, इतना दिया गया है। बोलो गॉट इट यहां तक सभी को? इसका हमें निकालना है A/B/C। तो मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का। तो 5 दूनी क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ठीक है, हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों में एक कॉमन पर टर्म होगा, उन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दिया क्या बन जाएगा? 15। और फिर आप लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाली वैल्यू इससे आई है निकल कर, ये वाली वैल्यू इससे आई है निकल कर। लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम क्या बन जाएगा? 3। और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये किसकी आने वाली है? A/B/C की निकल कर आएगी। इस तरीके से आप इनका बड़ा सा बड़ा रेशो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है यही वाला, आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे मैं आपको अगला सवाल और दिखा दूं, तीनों का सबसे पहले रेशो बनाना सीख गए आप लोग। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, 4 लोगों का अगर पूछे सर 4 लोगों का भी करवा दोगे? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो क्या लिखा है यहाँ पर? A/B क्या लिखा है? 1:2 लिखा हुआ है। ठीक है, और B/C जो बताया गया है, बस एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा बताऊं? प्रॉमिस ये करना होगा कि हमेशा इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे देखो, यहां पर क्या कॉमन है? दोनों में क्रॉस में BB कॉमन है। यहां पर क्या क्या कॉमन है? CC कॉमन है। तो बिल्कुल हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला टर्म अगर आपको निकालना है, तो पहला वाला टर्म, तो इन सभी का पहले वाले टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला टर्म आ जाएगा निकल कर, जैसे कि इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे 1 गुणा 3, 3 एकम क्या आ जाएगा? 3 निकल कर आ जाएगा। आ गया पहला पद। ठीक है, A आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अगली वाली टर्म कैसे निकालोगे? तो इन दोनों में कॉमन कौन है? B कॉमन है। इन दोनों को पहले कनेक्ट करो, आप इन दोनों को कनेक्ट करो। कनेक्ट करके इसके नीचे जितने भी नंबर है उससे गुणा कर देना। तो देखो 3 दूनी 6 और 6 एकम क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। इसी प्रकार अगर कहे कि नहीं भाई आप तो ये वाला बताओ, मैंने कहा कौन सा वाला? अगला मान निकालना है, तो कैसे करोगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? CC कॉमन है। तो इन दोनों को कनेक्ट करो पहले, और इसके ऊपर जितने भी नंबर हों, इसके ऊपर जितने भी नंबर हो उनको कनेक्ट कर देना आप। जैसे यहां पर क्या है? नंबर 2। और नीचे आ जाना, क्या आ जाना है आपको? नीचे आ जाना है। जैसे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला पद आप लास्ट से ही निकाल सकते हैं, आपको अलग से कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे 2 एकम 2 और 2 3 क्या बन जाएगा? 6 बनकर आ जाएगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब बताओ कोई गड़बड़ है कहीं पर क्या? सबसे बेहतरीन तरीके से आंसर निकाला है अपन ने। 3 6 2 और क्या आएगा? 6 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके B को बता रहा होगा। गॉट इट? अब कोई पूछे कि नहीं भाई आप तो A और C बताओ, जैसे इसमें कोई पूछता है A और C बताओ अकेला, तो पहला वाला और आखिरी वाला, तो आप तो तीनों निकाल लीजिए। और मैं पूछूं A का और C का रेशो कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होता? सर A की वैल्यू 10 यूनिट है और C की वैल्यू कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। तो A और C आ जाएगा। इसमें पूछूं मैं सिर्फ मुझे A और B बताओ, तो आप इतना बता देना अकेला। कोई पूछे आप A और C बताओ, तो आप A और C इतना बता देना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। कोई पूछे A/D बताओ आप, तो आप ये वाला पार्ट D की वैल्यू 6 बता देना और A की वैल्यू आप 3 बता देना। तो आप कुछ भी पद निकाल सकते हैं कहीं से भी। जैसे यहां पर पूछा है उसने A और C बताना है, क्या बताना है अपने को? A और C बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपको मैं करा दे रहा हूं ये वाला सवाल भी। जैसे कि देखो A और C बताना है, तो हम लिखेंगे यहां पर सवाल नंबर 18 में AB कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। और AC कितना दिया गया? AC तो हमें निकालना है, फिर हमें दिया होगा BC। बस कंडीशन एक है, आपके ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये ना हो तो आपको ऐसे बना लेना है। मान लो ये C और B दिया रहता तो हम नंबरों को इंटरचेंज कर देते। तो ये दिया गया है आपको 4:5 में। तो कनेक्ट अगर हो रहा है और A और C पूछा है ना, तो क्या पूरा सॉल्व करोगे? क्या बिल्कुल मत करो। आप 4 दूनी 8 कर दो, इससे A आ जाएगा निकल कर, और 5 दिया आप 15 कर दो।
तो डायरेक्टली आपने क्या निकाल दिया, ए रेशो सी निकाल कर रख दिया है, क्योंकि आखिरी और फर्स्ट वाले से आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो करेंगे आप इसको, देखिएगा। तो ऐसे सवाल मिलेंगे आप लोगों को। सवाल नंबर 19 की हम बात करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग चल रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो ये किसका सवाल है? आपका मिश्रित का है। तो मैंने अभी क्या सिखाया था, आप बताओ, आप लोग कुछ सिखाया था मैंने आपको 19 क्वेश्चन में कि पास वाले का पास वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूर वाले का दूर से कर दीजिए। तो सीधा सीधा सवाल बन गया 0.4x बराबर 1.4 और 1.4 कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 1.96 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ से? या फिर नहीं लिखना आपको ऐसे तो आप 1.4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देखो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 10 लिखाएगा। फिर यहाँ से करोगे आप तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं, 10 आ जाएगा। अच्छा कैंसिल करोगे ये कितनी बार जाएगा, 0.7 बार जाएगा। तो 7 सतैया 49 कर दीजिए आप लोग और एक डेसिमल लगा दीजिए, तो 4.9 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इजी कैटेगरी का सवाल है। आगे आती है बात 3 और 192 का मध्य अनुपाती बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज सिखाई है, लेकिन अब आप जब सीख गए हैं तो आप डायरेक्ट बनाइए। कैसे बनाओगे, मध्य अनुपाती याद कर लो आप। तो किस किस का बताना है, 3 का बीच वाला नंबर निकालना और 192 है। अब इसका मैंने मध्य अनुपाती क्या सिखाया आप लोगों को कि सर x बराबर आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए बी करना है। ये कौन है आपका a है और ये कौन है आपका b है। बस रख दीजिए डायरेक्टली आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे 3 गुणा 192 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, या मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 आ जाएगा, 2 3 एकम 3 और 2 5, 576 आ गया। अब एक बात बताओ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना, 576, 25 का 625 होता है, ये किसका होगा आपका, 24 का होगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे आंसर करके क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो मध्य अनुपाती निकाल दिया, तृतीय अनुपाती निकालना है तो वो भी निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अपन देखते हैं आगे की तरफ, आगे क्या क्या हमारा पैटर्न और बनने वाला है। ठीक है, कोई डाउट रहे आपका, बिल्कुल भी कोई भी डाउट रहे तो आप जरूर मुझे पूछिएगा। इस तरीके से हमने सारे के सारे सवालों को 1 बाय 1 क्या किया, कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे हमारे अगला जो सवाल बन रहा है आपका 20 के बाद, सवाल नंबर 21। स्पीड भी मेंटेन करनी है क्योंकि ये चैप्टर अच्छे चैप्टर हैं। अनुपात का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको कहते हैं ना कि अनुपात आना चाहिए और आपको प्रतिशत आना चाहिए, अनुपात आना चाहिए और आपको प्रतिशत आना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 की अगर हम बात करें तो रीड करना स्टार्ट कीजिए आप एक बार सवाल को। x/6/5 है तो 5x + 3y रेशो 5x - 3y की वैल्यू बताइए। तो इसका करने का तरीका तो बड़ा शॉर्ट है, लेकिन एक बार डिटेल में देखना इस सवाल को आप लोग। पहले डिटेल में करते हैं। देखो अगर आप शॉर्ट में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लें आप शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट मेथड क्या होगी, सीधी सीधी बात कर लीजिए। आपको वैल्यू निकालनी है 5x + 3y अपॉन, रेशो को हम अपॉन लिख सकते हैं, 5x - 3y की वैल्यू निकालनी है। तो आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, कहिए कि x का कितना यूनिट, बस यूनिट बोला करो, लेकिन x कितना यूनिट है, 6 यूनिट, और y कितने यूनिट है, 5 यूनिट। लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, इस बात को याद रखना कि जरूरी है उसकी वैल्यू 6 रही होगी, हो सकता है 12 रही हो, उसकी वैल्यू 10 रही होगी, उसको सरल कर दिया होगा। तो हम रख तो सकते हैं अभी यहाँ पर कैसे, जैसे 5 × x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू कितनी है 5, रख दिया अपन ने। इसी प्रकार x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपकी 5। डायरेक्ट रख दिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर अभी। तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। 5 छक्का 30 - 15 करोगे 15 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 तिया क्या हो जाएगा 45। अब आंसर गलत करके मत आ जाना, 3 आ गया, लेकिन सर हमें 3 आंसर कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे भाई हर एक फ्रिक्शन के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3/1 लिख सकते हो। बोलो बात क्लियर है। लेकिन इसका डिटेल मैनर भी आप समझ लीजिए, अगर आप गलती करके नहीं आना। क्या कन्फर्म था कि x की वैल्यू 6 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको डिटेल में बिल्कुल एक बार जानना अति आवश्यक है इस बात को। असल में आप x की वैल्यू, आपने याद आएगा आपको स्कूल वगैरह में, x की वैल्यू 6 के मानो, वो फर्क क्यों नहीं पड़ा वो अलग बात है, लेकिन क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी पावर सबकी सेम है। तो वो k क्या हुआ होगा, कॉमन हुआ था। देखना अभी कैसे, जैसे आप लिखेंगे 5 × x की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहाँ पर 6 के, प्लस का 3 × y मतलब क्या रख देता हूं मैं यहाँ पर 5 के। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप हमेशा के लिए सवालों को सही बना पाएंगे। और मैं बताऊंगा कब गलती भयंकर वाली होती है, ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे, ब्लेंडर वाली।
अब हुआ क्या है, वो k से k क्या करा, k अपन ने कॉमन ले लिया, तो वो k से k कैंसिल हो गया है, तो वो 30 बन गया और यहां पर बन गया 15। इसी प्रकार यहां 30 बन गया, यहां -15 बन गया, और 45/15 मतलब आपने 3/1 कहा होगा। तो वो k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी पावर कैसी है, अभी सबकी पावर 1-1 है। पेपर में लेकिन मजाक कब करता है वो, जब इसकी पावर अगर वो 2 कर दे और यहां पर एक इसकी पावर 1 और बच्चे जल्दबाजी में वैल्यू पुटअप कर देते हैं और वो आंसर धराशायी हो जाता है और वो ऑप्शन में भी दिया रहता है। गॉट इट? यहां तक सभी को क्लियर है बात? ठीक है, तो देखिएगा सवाल नंबर 22 बा, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, आप के से भी बनाइएगा, डायरेक्ट रखना चाहो रख दीजिए, पावर 1-1 ही है तो काम चल जाएगा। तो ये है आपका कमेंट बॉक्स वर्क। ठीक है, अब जैसे सवाल नंबर 23 में आपसे क्या बोला है, 23 में कह रहा है कि a + b + c का मान कितना होगा। तो आप डायरेक्टली रखना चाहो रख सकते हो। अच्छा, ये रेशो का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशो का। तो 23 वाले सवाल की बात अगर करें, सीधा सीधा रख दीजिए। मान लो a की वैल्यू 3k है, k डाल दिया करो, x डाल दिया करो, इसकी वैल्यू 4k है और इसकी वैल्यू 7k है, और c की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7k है। फर्क जरूर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लिखने से गलती आपकी नहीं होगी। 7 4 11 और 3 14k, और अपॉन में कौन है बच्चों, 7k है। तो k से k कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सबकी पावर सेम ही थी। तो 7 दूनी 14 आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। गॉट इट यहां तक? ठीक है, अब जैसे ये सवाल आ गया, a + b आ गया और b + c आ गया। अब जल्दबाजी में आप यही करोगे, a की जगह 2 रख दोगे, b की जगह 3 रख दोगे, लेकिन b की जगह 4 भी तो है, तो कहोगे सर दूसरा वाला भी 4 रख देंगे। ऐसा नहीं, पहले आप a रेशो b रेशो का सिंगल रेशो बनाइए। आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है वेरियस रेशो टू आपको सिंगल रेशो बनाना है। क्या बनाना है आपको, वेरियस रेशो टू सिंगल रेशो आपको बनाना है। इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं ना, तो फिर आप बहुत सारे सवाल कर जाएंगे इसमें। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो देखिएगा कैसे बनाएंगे वेरियस। a रेशो b, इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्या, a/b 2:3 दिया है, और b रेशो c क्या दिया है आपको, 4:5 दिया है। आप ये कहेंगे कि सर ये वाली बात तो मैच कर गई, मतलब जल्दी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे 4 दूनी क्या कर दीजिए आप 8, 4 तिया यहां से क्या कर दीजिए आप 12, और 5 तिया क्या कर दीजिए आप यहां से 15 कर दीजिए। ये जो रेशो निकल कर आया है किसका आया है, a रेशो b रेशो c का निकल कर आ गया। वेरियस रेशो टू सिंगल रेशो बना लिया, अलग अलग रेशो को हमने एक रेशो में कन्वर्ट कर लिया। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, जो आंसर की जो बात कर रहा है बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। जैसे कि a के प्लेस पर a की वैल्यू कितनी रख दीजिए आप, उसमें 8 के, डायरेक्ट 8 रख दीजिए क्योंकि पावर सेम है। तो वो k रख रहे हैं अपन लोग, लेकिन k से k कैंसिल हो गया होगा। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो आप देखिएगा आपका आंसर कितने सही तरीके से निकल कर आया है, 20/27 आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए को बता रहा है। गॉट इट यहां तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है, तो वेरियस रेशो टू सिंगल रेशो बनाइए। 4 लोग दिए रहे, मान लो ए बी सी दिया है, तो आप ए बी अलग दिया, बी सी अलग दिया, सी डी अलग दिया, तो पहले आप उन सबको मिलाकर क्या बनाइए, a रेशो b रेशो c रेशो d बना लीजिए, फिर आप सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 देखिएगा। अगर 25 की बात करें, राम की संपत्ति श्याम से 2/5 गुना है। कभी भी मत डरना, सीधा सीधा लैंग्वेज पढ़ना आराम से, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। राम की संपत्ति श्याम से 2/5 गुना है और मोहन की संपत्ति श्याम से 8/3 गुना है। तो मोहन की संपत्ति और राम की संपत्ति का अनुपात आपको निकालना है। तो या तो आप x मान लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, राम की संपत्ति श्याम से 2/5 गुना है और मोहन की संपत्ति जो है वो श्याम से ही तुलना हो रही है, मतलब हर बार किससे तुलना हो रही है, श्याम से हो रही है। तो श्याम की संपत्ति ना आप ऐसी कुछ मानिए कि हमारा ये अपॉन हट जाए। तो आप क्या कीजिए, 5 और 3 का एक कॉमन नंबर मान लीजिए। 5 और 3 का कॉमन नंबर मतलब आप सबसे पहले 3 लोग लिख लीजिए। आप लोग एक जगह लिखिए राम, एक जगह लिखिए श्याम, और एक जगह आप लिखिए मोहन। लिख दिया आपने। अब आप मानेंगे किसका, इसमें बार बार रिपीट कौन हो रहा है, श्याम। तो श्याम की संपत्ति मान लीजिए आप 5 तिया 15, कितना माना आपने, 15 मान लीजिए, मान ली 15। 15 से फायदा क्या हुआ, बहुत फायदा हो गया। देखिएगा आप, राम की संपत्ति श्याम से 2/5 गुना है, श्याम से 2/5 गुना है,
तो 15 का आप 2/5 गुना निकालिए जरा, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 मतलब 6 और बढ़ जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी इसकी 2/5 गुना 21 हो जाएगी ये वाली। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? या 2/5 गुना ही है, ज़्यादा है क्या? नहीं, 2/5 गुना है बस। 2/5 गुना कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये संपत्ति आ गई। इसी प्रकार से आगे जाके आपने कहा मोहन की संपत्ति श्याम से 8/3 गुना है। देखो एक फायदा हो गया ना, 8/3 का गुणा करोगे 3 5 15 और 8 पन्ने क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये इनकी संपत्ति निकल कर आ गई। पूछा किसका है इसने? मोहन की संपत्ति और राम की। तो मोहन और राम को कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों को आपको लेना है, और इन दोनों को जब लोगे तो क्या आ जाएगा? 6:40 आएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन एक ऐसा नंबर लेकर आइए जो इन दोनों को कैंसिल कर पाए और उसके बाद कोई उन्हें कैंसिल ना कर पाए। तो क्या लोगे नंबर आप? 2 से उड़ा दें, 2 3 6 और ये आ जाएगा आपका 20। अब पूछा किसका है? गलती कहाँ होती है? यही बात है। असल में हम 3:20 तो आंसर है ही नहीं है, 20 और 3 दिया है। तो पहले लिखना है मोहन की, पहले किसकी लिखना है? मोहन की, और बाद में लिखना है राम की। इसको आप सवाल के अकॉर्डिंग 20 अनुपात क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि क्या बनाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो यहाँ तक आपको एक एक टर्मोलॉजी समझ में आ गई होगी, एक एक बात भी आप समझ गए होंगे। तो मैं चलता हूँ फिर अगले वाले सवाल की तरफ। समय का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आपका कोई भी टाइम जो है वो ऐसे ही ना जाए। जैसे कि इन सवाल को आप देखिएगा, 26वां क्वेश्चन नंबर 26। 300 परीक्षार्थियों में एक परीक्षा हॉल में लड़के लड़कियां कितने हैं? 7:8 हैं। तो हॉल में लड़कों की संख्या बतानी है, तो बहुत सिंपल तरीके से कीजिएगा। एक बात बताना, टोटल बच्चे कितने हैं? 300। टोटल बच्चे हैं 300, और ये 300 जो है वो अनुपात में टोटल की वैल्यू कितनी है अपने पास? 15। तो 300 किसकी वैल्यू है? 15 की वैल्यू है। अब मुझे निकालनी, ऐसा करने पर मैंने काय का मान निकाल लिया 1 का। मुझे निकालना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या है कितनी? 7 है। तो हमें 1 का मान निकाल के उसमें 7 का गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30। तो 20 सत्ते करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 140 निकल कर आएगा, जो कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर लड़कियों की पूछता तो किसका गुणा करते? इसमें 8 का गुणा कर देते। इस तरीके से आप बनाइए। चीज़ें आपकी रटकर कोई काम मत किया करें, हर चीज़ को समझा करें। समझने से चीज़ें आप कुछ नया भी आएगा तो आप बनाकर आ जाएंगे। गॉट इट यहाँ तक सभी को? अब कोई भी डाउट आपका रहे तो आप बता सकते हैं। कृतिका की मासिक आय कितनी है? 45,000 है। यदि उसके द्वारा किए गए मासिक व्यय और बचत का अनुपात, एक बात बताना, किसी चीज की आय कैसे बनती है? मान लीजिए आप लोग 50 लाख रुपए कमाते हैं, 50 लाख रुपए कमाते हैं, तो ये तो हो गई आपकी इनकम। इस इनकम में से आपने 40 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ये हो गई आपकी एक्सपेंडिचर। तो आपने सेविंग कितनी की है? 10 लाख की क्या की आपने? सेविंग की। मतलब अगर हम अपने खर्च को और सेविंग को मिला दें तो हमारी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। तो इनकम बराबर क्या होता है? खर्च प्लस सेविंग। ई मतलब बच्चों एक्सपेंडिचर है। यही दिया गया है क्या? इस छोटे से तरीके से हम लोग ना जाने कितने सारे सवाल सॉल्व कर देते हैं। कैसे? तो पूछना उससे, मासिक उसका खर्चा एक्सपेंडिचर है 5 और ये कितनी है? 4। तो 5 और 4 अगर मैं दोनों को मिला दूं, ये सेविंग है इसकी, तो कुल मिलाकर ये कमाता कितने रुपए है? 9 रुपए। मतलब ये कह सकते हैं कि जो 45,000 रुपए हैं, ये किसकी वैल्यू है? आपकी 9 की वैल्यू है। तो उसने पूछा तो उसकी मासिक बचत बताइए। जैसे ही हम इसे 9 से भाग लगाएंगे 1 का मान आ जाएगा। मासिक बचत है कितनी? 4। मतलब हमें 4 का मान निकालना है। तो 9 पन्ने 45 हो जाएगा। ये 5 के क्यों लिख रहा हूं बेटा? 1 के का मतलब होता है 3 जीरो। 1 के का मतलब क्या होता है? 3 जीरो होता है। जैसे आप यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं मिलियन, है ना? 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया, 6 जीरो हो जाएंगी। 5 गुणा 4 करोगे तो 20 के आएगा। के का मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो से है मेरा। किससे है? सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो से मेरा मतलब है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? 28वां सवाल आप देखिएगा, इनकम पर ही बेस्ड है ये वाला। अनुपात बताना, इसको आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स वर्क है आपका, उस पर ही बेस्ड है ये सवाल। सवाल नंबर आता है आपका, सवाल नंबर 29वां आपके सामने आ जाता है। देखिएगा अपन आ गए हैं 29 तक। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 की, एक गांव में 20,000 आबादी में 3/4 आबादी साक्षर है। तो कोई तनाव नहीं लेना है। टोटल जो है वो गांव में लोग कितने हैं? टोटल गांव में आपके कितने लोग हैं? 20,000 लोग हैं। इसमें से इन 20,000 का कितना भाई? 3/4 कैसा है? साक्षर है। कैसा है? साक्षर है। तो लिख दीजिए साक्षर। कैंसिल कीजिएगा, 4 पंजे हो जाएगा 20, 5 के 5 तिया 15। तो 15,000 लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। अब एक बात बताओ, 15,000 लोग पढ़े लिखे हैं
जबकि शेष निरक्षर हैं। तो टोटल 20,000 में से पढ़े लिखे कितने हैं भाई? पढ़े लिखे 15,000 हैं। तो अनपढ़ कितने हैं? निरक्षर कितने हैं? निरक्षर अनपढ़, अनपढ़ हो गए आपके 5,000। अनपढ़ कितने हो जाएंगे? 5,000। पूछ रहा है पढ़े लिखे और अनपढ़ का रेशो बताइए। इन दोनों का रेशो ले लीजिए आप। 3 जीरो 3 जीरो क्या जाए? कैंसिल। अब ऐसा नंबर ढूंढो जैसे दोनों कैंसिल हो जाए। 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 तिया क्या हो जाएगा? 15। तो क्या आ जाएगा? 3:1 निकल कर आएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? क्या गॉट इट यहाँ तक? ठीक है। तो सवाल नंबर 29 के बाद देखिएगा, सवाल नंबर अगर हम बात करें 30 की, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से एक 9 घटा दिया जाए तो परिणाम कितना हो गया? तो ये आयु वाला सवाल भी है आपका। तो संख्याओं में आप पहले डालो x। पहली संख्या 3x है और दूसरी वाली कितनी है? 5x है। ये तरीका है लिखने का। इनमें से में हमने कितना घटाया? 9 घटाया। और इसमें से भी कितना घटाया? हमने 9 घटाया। और 9 घटाने पर जो संख्या का जो नया रेशो बना होगा वो कितना बना होगा? 12:23 बना होगा। इससे हम एज के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको करना है सॉल्व। तो ऐसे सवालों को करने का एक तरीका तो क्या होता है? बाय ऑप्शन चले जाइए। बाय ऑप्शन से आपका काम बन जाएगा। ठीक है। लेकिन सॉल्व करें अगर तो सॉल्व भी कर देते हैं। 12/23 बनाना है। सॉल्व करेंगे 23 तिया 69x हो जाएगा और 12 पंजे 60x हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपका 9x बचेगा। कितना बचेगा आपका? दिख रहा है ना आपको 9x कैसे बचाया बच्चों मैंने? ठीक है। 69 12 पंजे 60। 23 गुणा 9 करोगे, उधर पे 12 गुणा 9 करोगे तो इधर पे क्या आ जाएगा अपना? 12 गुणा 9 और 23 गुणा 9। तो 9 ले लीजिए कॉमन। ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा इस वाले में 12 और अगले वाले में बचेगा 23। ये तरीके हैं सॉल्व करने के। तो 9 से 9 कर दीजिए आप कैंसिल। तो x बराबर आपका आ गया है 35। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 35 आ गया। कुल मिलाकर आपको 35 छोटी वाली संख्या बतानी है। तो इतना तो तुम्हें दिख ही रहा है इन दोनों में छोटी वाली संख्या कौन है? सर 3x है। तो 3x नहीं बोलेंगे, 3 में गुणा किसका करना पड़ेगा आपको? 35 का। इस तरीके से आपका जो आंसर निकल कर आएगा। प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, 12 और 23 क्या दिक्कत है? 13 20 या 60 3 3 69x 12 पंजे 60 9x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर पे करोगे तो 12 नम्बे 108 और 9 तिया 27 और 2 9 दूनी 18 और 2 20। तो कितना आ गया? तो ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा 9 से 9 कैंसिल कर दिया है अपन ने। ये आ रहा है तुम्हारा 108 99। 11 बार जाएगा, 11 या 33 आएगा। ये कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, एक मिनट रुकिएगा। 23 में से वो जाएंगे ना, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और वो 11 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 11 आएगी। और x की वैल्यू अगर 11 है, 3 गुणा 11 कर दीजिए, आंसर क्या निकल कर आएगा? 33 निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट वाला आंसर होगा। सेम है सवाल नंबर 31 भी आपका नए नेचर का बन रहा है, तो बिल्कुल हम करेंगे सॉल्व। हर एक नए नेचर का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो होमवर्क होगा लगता है कि नहीं आपको बनाना है, बना लेंगे मतलब आप। और बेसिक स्टूडेंट ही बना लेगा। 2 संख्याएं हैं, संख्याएं मान लीजिए, उनका योग कर दीजिए। उनका योग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और इन संख्याओं का अगर मैं अंतर पूछूं तो इनका अंतर कितना है? 6। देखो जब भी कभी ये 2 इक्वेशन आया करें तो इनको सॉल्व करने का तरीका तो आप नाव धारा में सीखे होंगे, या फिर मैं बता रहा हूँ क्या करा करो। हमें x और y का मान निकालना है, सीधी बात। तब इनका अनुपात बताओ। संख्याएं तो यही है ना, इन दोनों को जोड़ दो आप। एक बार जोड़ो, 36 और 6 42। 42 का आधा कर दो 21, वो x की वैल्यू आ जाएगी। जोड़ दिया। अब इन दोनों को एक बार घटा दीजिए, 36 में 6 जाएंगे, 30 30 का आधा कर दीजिए, 15 आ जाएगा। क्या कोई नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है? तो आप कहेंगे 30 7 21 और 3 5 15। 7 रेशो क्या आ जाएगा? 5 इसका राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलिए बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? गॉट इट? ऐसे ही करके आगे जाके सवाल नंबर 32 में देखो। अब 32 में पहले तो मुझे बताओ क्या ये रेशो का स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, तो बनाओ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लिखा है 1/2, ये लिखा है 1/3 और ये लिखा है 1/4। तो गलत बात है कि नहीं है गलत बात? तो इन अपॉन को हटाना पड़ेगा। तो अपॉन को हटाने का एक ही तरीका है, जब आप 2 3 4 का एक कॉमन नंबर ले लो। कॉमन नंबर कौन है? 12। 12 से आप गुणा कर दीजिए। तो कौन कौन है? P है, Q है और R है। कर दिया गुणा। तो देखो 2 × 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। ये रेशो निकल कर आ गया। अब इस रेशो को हमें ये इतना पैसा बांटा गया PQR में, तो हम कहें कितना पैसा बांटा? 6 4 10 और 3 कितना पैसा बांटा? 13 पैसा बांटा। 13 नहीं बांटा, कितना बांटा है? 2600 बांटा। 13 की वैल्यू असल में सवाल में कितने रुपए दिए? 2600। तो
तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 रुपये। एक की वैल्यू 200 रुपये हो गई। पूछा क्या है उसने, आर का हिस्सा, तो आर कौन है, ये वाला, इसमें भी किससे गुणा कर दो आप लोग, 200 से गुणा कर दो। तो ये तरीके आपको कंफर्ट जोन में लेकर आ जाएंगे, धीरे धीरे करके आप इस चीज़ों से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना तो फिर वही कहोगे 2600 जो है वो किसकी वैल्यू थी, 13 की वैल्यू थी, ऐसे कर दो। निकालना किसका है, 4 का, 13 दूनी 26, 200 निकालनी किसकी है, 3 की वैल्यू, 13 दूनी 26, 200 दिया क्या आ जाएगा 600। तो ये तरीके हैं छोटे छोटे आपके पास जिनसे आप सवालों को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो चलो फिर आगे। अब कोई भी अगर डाउट रहे आप तो पूछते जाइएगा वन बाय वन। ठीक है, आपको कमेंट में लिख देना है या टेलीग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे चैप्टर बड़ा है और बड़े चैप्टर में हमें बहुत अपने आप को इस तरीके से लेकर चलना है जहाँ पर आपका हर एक क्या हो जाए, टाइप कवर हो जाए और आपको किसी सवाल में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे ये सवाल दिया, एक ऑफिस में कार्य कर रहे पुरुष और महिलाएं 4:7 में हैं। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 330 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 330 ज़्यादा है, तो 33 में अगर हम बात करें, आप ये बताओ पुरुष कितने हैं 4, महिलाएं कितनी हैं 7, तो कितनी ज़्यादा है? आप कहेंगे सर रेशो में 2 ज़्यादा है। 2 किसकी वैल्यू है, 330 जो है वो रेशो में 2 को बताता है। सभी कार्य करने वाले टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं, 11 लोग। तो 1 का मान आ गया, 11 का मान निकालना है, 2 से गुणा कर दो, 2 से उड़ा दिया इसको, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। 11 गुणा कैसे करते हैं, याद है क्या? पहले 5 आ जाएगा, फिर 6 और 5 11 आ जाएगा, 1 6 और 1 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। 1815 आंसर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों भाई? 165 गुणा 11 आएगा इतना, तो 330 ज़्यादा है। अंतर कितने का? 3 का था ना अंतर बच्चों, अंतर कितने का था? सबसे पहले तो जितना ज़्यादा है वो अंतर कितना ज़्यादा है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रेशो में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना। और निकालना मान किसका, 11 का, तो ये जाएगा 110 बार। और 110 गुणा करोगे 11 में, 11 11 121, 11 11 121 हो गया, 1210 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 20 सवाल का राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सवाल नंबर 34। ऐसे कुछ पैसे वाले सवाल भी बनते हैं। इन पैसे वाले सवालों को मैं थोड़ा सा आपको प्रयास करूंगा डिटेल में समझाने का। देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये जो होता है, इसको आप लोग क्या बोलोगे बताओ? ये जो होती है, ये होती है फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के हैं और मैंने कहा ऐसे 1 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। 1 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो आपके पास जो कुल पैसा रहा होगा, टोटल मनी जो रही होगी, वो कितनी रही होगी? आप कहेंगे सर टोटल मनी बड़ा आसान है निकालना। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा सर कुछ नहीं है, 1 रुपए के सिक्के हैं मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू क्या कर दें, नंबर ऑफ कॉइन का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मनी निकल कर आ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट से सारे के सारे रुपए वाले सवाल सॉल्व होते हैं, जो कि आपको दिमाग में रखना है। बस इतना सा सवाल था, कर लीजिए। तो इसने बोला है इनका जो कुल मूल्य है वो कितना, 180 है। तो मूल्य बना कैसे होगा? मूल्य ऐसे बना होगा कि 1 रुपए के सिक्के हैं और कितने का अनुपात में, 2:3:4 में उनकी फेस वैल्यू बताई है। फेस वैल्यू बताइए। तो मैंने सबसे पहले पूछा आपसे एन का मान कितना है, तो एन का मान है 2, 3 और 4, ये एन का मान है। अब आपको डाउट आएगा कि सर आप इसमें एक्स रखो ना। आप, मैंने कहा रखेंगे, बिल्कुल रख देते हैं। आप कहेंगे तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिया। ठीक है, अब इनका फेस वैल्यू लिखो आप यहाँ पर। फेस क्या क्या है? इनका फेस है, इसका 1 रुपए है। अब ये गलत बात है, ये 50 पैसे बोल रहा है। कितने बोल रहा है? 50 पैसे। तो या तो पैसे पैसे करो या रुपए रुपए करो, ये तो आपको समझना है ना। तो पैसे पैसे करो या रुपए रुपए करो। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये आपसे पूछा गया है। तो निकाल देंगे बाद में 50 का। पैसे में ही ले लें क्या? पैसे में ले लेते हैं। चलो 1 रुपए को क्या बना लो बच्चों, 1 रुपए को आप 100 पैसे बना दो। फिर बाकी कितने पैसे हैं? 50। फिर लास्ट में कितने हैं? 25। ठीक है, इतना आ गया। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप कहेंगे इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो मनी बन जाएगी 100 दूनी 200x, 50 तिया 150x और 25 चौके 100x। इतना पैसा है बैग में, लेकिन इतना पैसा नहीं है बैग में। बैग में कितना पैसा है? 180 पैसा है, 180 रुपए हैं। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पैसे में।
इधर पे भी क्या आ जाएगा, 100 का गुणा कर दिया, रुपए को पैसे बना दिया। ठीक है, तो 200, 300, 450, 450 और 1800 है, तो 4 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 40 बार चला जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 40, आ जाएगी। पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा है कि बताइए 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के ये लिखे ना, मतलब 3x की वैल्यू निकाल दीजिए आप, तो 3 गुणा क्या कर दीजिए आप लोग 40, तो आंसर आ जाएगा आपका 120 सिक्के हैं 50 पैसे वाले। ये था इस सवाल का एकदम डिटेल सॉल्यूशन। इस तरीके से अगर आप चीज़ें बनाते हैं तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब एज वाले सवाल जैसे आ जाएं, मान लीजिए एज वाला सवाल आ गया, ये वाला, तो ये आपको नॉर्मली डील करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है इनमें। रेशो सही करवा देते हैं आप लोगों को, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बनाकर आइएगा सवाल। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं एज को सॉल्व करने के, लेकिन आप जो बनाइएगा, जैसे कि आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:17 है, यहीं से, लेकिन तरीका हमारा यहीं से निकलेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जनरली जो सभी लोग करते हैं वैसे ही करते हैं। पहले तो इनका आर और एस, इसकी एज कितनी मान लेंगे आप, 11x, इसकी क्या मानेंगे आप, 17x मान लिया आपने। 11 साल पहले, मतलब 11 कम कर दीजिए। अच्छा, 11 साल पहले अगर आप किसी की एज कम करोगे और तुलना कर रहे हो आपसे, तो आपकी भी 11 साल पहले की पूछी जाएगी, तो 11 इसका भी कम होगा, और इनका जो 11 साल पहले का अनुपात बना है वो बना है 11:20। तो पूछा है आर की वर्तमान आयु, ये जो रेशो दिया है वर्तमान का ही दिया है इनका, आर की वर्तमान आयु, तो एक जगह ऊपर लिखा है हमने आर, बस ध्यान देना आर के सामने आर वाला और एस के सामने एस, बस मल्टीप्लाई कर लो। 20 गुणा 11 210x, 17 गुणा 11 170, 170, तो 23 और 33x बच जाएगा। ठीक है, यहां पर करोगे तो 11 गुणा 11 और 20 गुणा 11, तो 11 तो मैं ले लूंगा कॉमन, तो अंदर बचेगा 11 माइनस 20 9, यही बचेगा, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 3 तरका 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 3। अच्छा, x की वैल्यू 3 आ गई है, तो पूछा क्या है इसने, लेकिन r की वर्तमान उम्र बताइए, तो r की वर्तमान उम्र तो 11x है, तो 11 गुणा अगर आप 3 करते हैं तो 33 निकल कर आ जाएगा। इस टाइप का सवाल हमने अभी बनाया थोड़ी देर पहले। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से आपको सवालों को डील करना है। जैसे आपके रेशो वाले कुछ औसत के सवाल ही पूछ लेता है वो एज के फॉर्मेट में। सवाल नंबर 36 की अगर हम बात करते, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखो 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 15, मतलब हर लड़के की आयु 15 है, टोटल आयु कितनी हो गई, 45 हो गई कि नहीं हो गई, आप खुद बताओ। टोटल आयु जो है वो कितनी हो गई, 45 हो गई है। और इन लड़कों की अलग अलग आयु बताइए उसने, 3, 5 और 7, तो टोटल कितने के बराबर आएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 वैल्यू है किसकी, 45 की। निकालना किसका है, सब छोटे लड़के की। छोटे लड़का कौन है, 3 का है। सर एक्स क्यों नहीं रखा, रख सकते हो बेटा, एक्स भी वो कैंसिल हो गया होगा, 15 तिया 45, 3 तर का क्या आ जाएगा, 9 निकल कर आ जाएगा। रख सकते हैं आप लोग एक्स भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम एज अगला एज का सवाल आपका 37 क्वेश्चन दिया गया है, 4 वर्ष पूर्व, तो -4 कीजिएगा, -4 करके आप इसका कमेंट, बिल्कुल किसी और तरीके में मत जाइए, टाइम कम है, ऐसे तरीके सीख लीजिए जिससे आपके सवाल गलत ना हो और आप बहुत अच्छे से बनाकर आ जाएं। एक माँ बेटी वाला भी कर लेते हैं, बाकी इसकी होती तो क्रॉस मेथड होती है, लेकिन ये ठीक है। माँ तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना, 54, और दिया ही है उसने, तो इनका जो योग है, अच्छा योग बताया है वर्तमान आयु का, उनमें वर्तमान आयु का अंतर 30 है, तो माँ ले लीजिए, वही x + y बराबर दिया है, माँ और बेटी 54 है, और इनका जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 30 के है। ठीक है, वर्तमान की, और बेटी की तथा माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों बाद बताना है, तो वर्तमान का x का मान निकालो, आप सारी बात छोड़ो, आप तो x का मान कैसे निकालोगे बताओ। आप कहोगे सर दोनों को जोड़ देते हैं, 80 84 84 का आधा कर दो, 42, माँ 42 साल की है वर्तमान में, और बेटी का निकालना है तो अंतर ले लो, अंतर 24 का आधा करोगे 12। लेकिन ये आंसर मत लगा देना, असल में उसने पूछा 8 साल बाद। अगर आज माताजी 42 साल की हैं तो 8 साल बाद कितने की होंगी, 50 की होंगी, और बेटी कितने की होगी, बेटी होगी 20 साल की। इनका भी हमें क्या लेना है, रेशो लेना है। रेशो जब लोगे आप तो 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 5 रेशो क्या निकल कर आ जाएगा, 7 निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप चीज़ें बनाते चलिए और बेहतरीन तरीके से सीखते चलिए, तो बड़ा शानदार आपका काम हो जाएगा। 39 क्वेश्चन की बात करें, वही पूछा आपसे 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स वर्क है, नेहा हो, माँ हो, कोई भी हो। अगला भी दिया है विशाल, आपसे 6 साल बाद,
ठीक है, सवाल नंबर 40 भी आपका होमवर्क पेज में रहेगा। 41 में भी कुछ खास बात है क्या? बिल्कुल है, कर देते हैं सॉल्व। क्या निकालना है पहले ये बताओ? मध्यानुपाती निकालना है। सिखाया ना मैंने आप लोगों को मध्यानुपाती, सीधा सीधा कर दें क्या? अंडर रूट ले लें इसका, या फिर ऐसा करो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी मतलब कौन? ए की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 2 है, और बी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 3 है। इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे, एक बात बताना, एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2x, माइनस का 3x, माइनस का 5x, प्लस का 6 बन जाएगा। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। तो कुल मिलाकर मेरे पास आएगा क्या? 5x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो पूछा क्या है? x का मान पूछा है, तो आप बता दीजिए x का मान अब कितना आया आपका। आपका तो आ ही गया ना, 6:5 आ गया। तो डरना नहीं है, करना है, डरना नहीं है, करना है। ठीक है, एक चौथा अनुपात भी मैं आपको जरूर निकलवाऊंगा कि भाई फोर्थ कैसे निकालते थे बताओ जरा आप लोग। 42 की अगर हम रटा नहीं है ना आपने, जैसे आप कहें 12, 16 और 18, और ये वाला हमें फोर्थ वाला निकालना है। आप उसे x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तरीका तो आपको पता है कि जल्दी कैसे निकलेगा। इन दोनों का गुणा कर दें और इससे भाग लगा दें, डायरेक्ट ही निकल आता है अपना फोर्थ। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24। इतना बेहतरीन तरीके से निकल आएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बाकी मैंने तरीका बताया, अगर आपको ये नहीं आया, आपको याद नहीं आया, तो फिर आप कुछ मत करना। आप तो करना 12/16 और क्या कर देना आप 18/4। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, बस आप तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी तक का इस सीट का सबसे अच्छा सवाल अगर कोई पूछा जाए तो ये सवाल है, इसको आईएमपी बना लेना, वेरी 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 आईएमपी। अगर कोई पूछे इस सवाल का आंसर तो सबसे बेहतरीन सवाल यही है अभी तक का, पृथ्वी वाला। ठीक है, तो बनाते हैं अपन इस सवाल को। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध, जो पृथ्वी है, वो कितने गोलार्धों में बटी है? 2 बराबर बराबर गोलार्धों में बटी हुई है। तो अगर मैं 43 की बात करूं, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ, और इसके अर्थ के 2 मैंने गोलार्ध बांट दिए, उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उसने बोला भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है उत्तरी जो गोलार्ध है, ये उत्तरी हो गया आपका, ये आपका दक्षिणी हो गया। दक्षिणी का पूछ रहा है, इसमें पानी और जल है, तो इसमें जो 2:3 के अनुपात में है आपका भूमि और जल, मतलब लैंड है, लैंड है और कौन है? वाटर है, यही दिया है। ठीक है, अच्छा इसने एक बात कही है, भूमि और जल का अनुपात टोटल में अगर पूरी पृथ्वी पर देखा जाए, पूरी पृथ्वी पर इनका अनुपात कितना है? 1:2 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा मत करो। टोटल कितना हो जाएगी पृथ्वी? 3 की क्या आधी आधी हो जाएगी क्या? तो आप इसको 10 मान लो, इसको 20, तो ये अपने आप बन जाएगा 30। मतलब ये वाला जो भाग है, ये कितने का भाग है? 15 का, और ये वाला भाग भी कितने का है? 15 का है। गॉट इट? यहाँ तक 15 में बटी होगी, बस रेशो बनाना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर लैंड और वाटर का रेशो कितना है? 2 और 3 5 है। 5 बता रहा है आपके 15 को, 5 बता रहा है कितने को? 15 को। 5 बता रहा है 15 को, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी, मतलब 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। 3 का गुणा करोगे ये 6 रहा होगा, और ये कितना रहा है? 3 का 9 रहा होगा। बोलो बात क्लियर है? मतलब इसमें उत्तरी में पानी, धरती, भूमि 6 है और पानी 9 है, तो दक्षिण में कितना होगा? तो बताओ आप खुद ही। टोटल है कितना? 10 टोटल है धरती, 10 भूमि है, 10 में से 6 यहाँ चली गई, तो 4 यहाँ पर बची होगी। टोटल पानी मेरे पास 20 है, 20 में से 9 यहाँ चला गया, यहाँ कितना होगा? 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशो कितना होगा? 4:11 होगा। सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे बेस्ट तरीके से अपन ने उस सवाल को डील किया हुआ है। गॉट इट? सवाल नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बनाइएगा। अगर हम बात करें, राम 8 दिन में 125 अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 40 अर्जित करता है, उनके प्रतिदिन का बताइए। तो एक जगह लिखो आप राम, एक जगह लिखो आप श्याम। अच्छा हमें एक दिन का बताना है, तो एक बात बताओ, अगर मैं 125 रुपए आप कमाते हो और आप कितने दिन में कमाते हो? 8 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाते होगे? तो आप कहोगे सर 8 से भाग लगा दीजिए। इसी प्रकार श्याम जो है वो 140 रुपए कमाता है कितने दिन में? 10 दिन में। एक दिन का कैसे निकालोगे? भाग लगा दीजिए। सबसे अच्छा तरीका रेशो ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। और क्या कर पाओ? कुछ कर पाओगे? तो ये रेशो ऐसे ही आएगा, 125 आएगा। देखो अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर, 14 8 112। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस सवाल का? राइट वाला आंसर बन जाएगा। गॉट इट? यहां तक सभी को क्लियर है? तो हम लोग 44 क्वेश्चन तक आ गए हैं बच्चों। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी सवाल नंबर 45 से। कोई भी दिक्कत रहे आपको तो बताना है आपको मुझे, सर ऐसा ऐसा इशू है, जरूर हम उस पर चर्चा करेंगे।
वही है थ्योरी को आपको रीड करना। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना से जोड़ने से पूरी संख्या का 7 गुना बन जाता है। पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात बताना है आपको। तो बिल्कुल बिना परेशानी के ही चलना है अपने को। कैसे चलना है देखिएगा, अभी आते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे जैसा लिखा है वैसे वैसे सवाल को बस रीड करना स्टार्ट कीजिए आप लोग। मजा आ रहा है ना? एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहली संख्या x है और इसका आपने कितना गुना कर दिया? 5 गुना। दूसरी वाली संख्या क्या है? y, दूसरा वाला भाग, इसका कितना गुना? 11 गुना। इन दोनों को जोड़ने पर पूरी की पूरी संख्या कौन सी? उसका पहला भाग और दूसरा भाग, उसका कितना गुना हो जाता है? 7 गुना हो जाता है। सॉल्व 7x 5x, कितने x बचेंगे यहाँ पर? 2x बचेंगे। 11y 7y 4y बचेंगे। हमें x अपॉन y निकालना है, तो x अपॉन y आ जाएगा आपका 2/x अपॉन y, 4/2, तो 2/1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कोई तनाव आया क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, मजा आने लगा होगा। इसलिए कहता है थोड़ा पेशेंस रखा करो, धैर्य रखा करो, खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 46 में कोई दिक्कत है क्या? कितनी राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 3, 4, 7 के अनुपात में बांटा जाए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को केवल 12 मिले? एक बात बताओ, आपने बांटा किस में है? 3, 4 और 7 में। दूसरे वाले व्यक्ति को आपने कितने दे दिए? 12 मिलना है, मतलब 4 के बदले कितने मिल रहे हैं उसे? 12 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, बोलो हाँ या ना। एक की वैल्यू 3 होगी तो उसने पूछा क्या है? टोटल पैसा 4 3 7, 7 7 14, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 14 तिया 42 हो जाएगा। 42 रुपये बांट दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं जैसे इस तरीके से आप देखिएगा सवाल जैसे ये बना हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 47 जो है वो इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैं इस सवाल को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट में एक सेशन और ले लूँगा, जैसे कि जो भी चैप्टर में 1-2 सवाल कहीं ना कहीं मिसप्रिंटेड हुए उनको डील करने के लिए। बाकी आगे मिलेगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका हाँ ऑप्शन मिसमैच हुए हैं उसके कहीं ना कहीं पर। 35 - 9 44, और ये कितना था अपना? किसी पर उत्तीर्ण होने वाले सदस्य 4 गुना थी। एक बार ट्राई करते हैं, रुकिएगा जरा, एक बार मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा। इन सवालों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है 47 का। ऐसे सवालों में एक तो होंगे आपके पास वाले, एक होंगे आपके फेल वाले और एक होंगे टोटल वाले। तो इसने बोला एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या 4 गुना थी, तो अगर ये x थे तो ये 4x है, और टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 5x हो जाएंगे। अब आप इस सवाल को बहुत तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, इसने हमें रेशो, वैसे सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, इसने हमें काय का दिया लास्ट में? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का, पास और फेल का ही दिया है इसने। किसका दिया है? पास और फेल का। तो पास और अगर फेल से करें, पास और फेल में देखो पास हैं कितने बच्चे? 35 छात्र कम होते हैं, 35 छात्र कम होंगे। किस में से कम हो जाएंगे? इसमें से ही कम हो जाएंगे। पास और फेल से ही करते हैं, ये पास लिखूंगा नीचे फेल लिखूंगा। इसमें से 35 छात्र कम हो गए और 9 अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 9 और हो गए कम। ठीक है, और इधर पे क्या होगा? इधर पे फाइल वाले बढ़ गए। फाइल वाले थे कितने? x + 9, यही था। बस गड़बड़ ये है इस सवाल में, ये 35 छात्र जो है ना, ये कौन से वाले हैं? परीक्षार्थी कम होते हैं। ये पेपर देने नहीं आए ना, ये तो पास होंगे ही नहीं ना, सही बात है। लेकिन पास वाले के साथ थोड़ी ना आएंगे। यहां पर 5x बनना था, तब बाकी बात बनती। इसलिए मैंने आपसे कहा था सवाल को थोड़ा सा आपको पेंडिंग रखना पड़ेगा, कुछ लिखने का तरीका गलत हुआ है। 48 की हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में लेंगे। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत कितनी है? 500 है। तो एक बात बताइएगा, इनकी जो इनकम है, इनकम का रेशो कितना है? एक बात बताओ। 9:8 है। और इनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो कितना? 8:7 है। मतलब ए नाम का लड़का जो है वो 9 रुपये कमाता है। ए नाम का लड़का 9 रुपये कमाता है और 8 खर्च करता है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई? 1 की। ये 8 रुपये कमाता है, 7 रुपये खर्च कर देता है, इसकी सेविंग भी कितनी है? 1 की। एक जो वैल्यू है वो किसकी है? दोनों की बचत सेम ही है, 500 रुपये की। ये सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ए की मासिक आय बताइए, तो ए कमाता कितने हैं? 9। 9 गुणा आप 500 कर दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 9 पन्ने क्या आ जाएगा? 4500 निकल कर आ जाएगा। 4500 रुपये निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। सर ऐसा कैसे संभव हो गया? इसलिए संभव हो गया क्योंकि उनका अंतर सेम दिया है। एक सवाल आ गया 49, x की वैल्यू 3 रख दीजिएगा, y की वैल्यू 4 रखनी है। ये रेशो वाले सवाल अभी करवाए मैंने आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
जैसे 50 और 51 तक आपको डील यहाँ पर करना है। 52 की अगर हम बात करें, फिर क्या पूछा है, तृतीयानुपाती। ये भी वही सवाल बन रहा है, मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा और एक्स और रेशो बाय का मान निकालना, करवाना है इसको। देखिए स्क्वायर वाला है तो कर लेते हैं। क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर बराबर में क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर, यही है। ये बराबर है 12/19 के। अब इसको उड़ाना पड़ेगा अपन को अच्छे तरीके से, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो देखते चलिएगा, जैसे 19 चुके क्या हो जाएगा 76, 76x स्क्वायर हो जाएगा। 19 दिया 57y स्क्वायर हो जाएगा। करते जाइए बस, 12 दूनी 24x स्क्वायर हो जाएगा, 12 पंजे 60y स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। 76 माइनस 24 कर दीजिए आप, तो आपके पास बचेगा 52x स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा इसको साइड भेज दीजिए, 60 और 50 110, 117y स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो नहीं बन रहा है, 3 से जाएगा, चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 से ही नहीं जा रहा है। 17 से भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 117/52। ये पक्का किसी ना किसी का तो मल्टीपल है, 52 ही आ रहा है ना वो। 24 कम करोगे आप जब, 19 दूनी 19 56 57, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60y स्क्वायर। ये माइनस का था और उधर वाला प्लस का था, 12 और 19 ही था ना। एक्स रेशो बाय का मान बताना है, तो ये वो बनना चाहिए अपना। 117 का आधा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। 3 तिरका 9, 3 नाम 27, 52 से जाएगा, 5 दूनी 104, बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो गड़बड़ हुई है। 76 माइनस 24, 76 माइनस 24 52, 52 में 24 जोड़ोगे, सही आ रहा है यार, क्या दिक्कत है। 4y स्क्वायर, इसके से 52 कैसे जाएगा, 26 दूनी 52 होता है, 26 दूनी क्या होता है 52, 26 से ये जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, 13 चला जाएगा। अरे चला गया रे बच्चों, 13 चुके 52, 13 नंबर 117। इसका आप पावर हटाइएगा, देखना ज़रा ध्यान से, पूरी बात समझना। x अपॉन बाय अगर हम लिखें तो पावर हटाऊंगा, इन दोनों की पावर हटाऊंगा तो ये दोनों की पावर पर रूट आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 9 का बाहर 3 आ जाएगा, 4 का 2 आएगा, 3:2 निकल कर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कभी कभी कुछ सवाल हैं, धीरे पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा तो आपका काम बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या बनाना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। 53 एक्स की वैल्यू 0.4 है, बाय का मान 0.05 है, तो इन संख्याओं का अनुपात बता दीजिए। 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीयानुपाती, और 9 और 25 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। 2 सवाल हैं, दोनों को सॉल्व करके, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। देखो 12-30 का मध्यानुपाती कैसे निकालोगे, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती सिखाया था। इस वाले का 2 बार गुणा कर दो, 30 गुणा 30 बटे में 12, ये तो निकाल दिया मैंने इसका थर्ड डायरेक्ट। और इसका निकालना है 9 और 25 का, तो क्या कर दो 9 गुणा 25, इसका ले लीजिए आप रूट, इसका 3 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 5। अभी इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो आप लोग, ज़रा देखते हैं कितना उड़ेगा, उड़ जाएगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 ही 6 12, 6 पंजे 30, यहाँ बचा 5 और वहाँ बचेगा 1। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे ना, बेहतरीन तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, संख्या किसके बराबर होंगी, 3:4 के बराबर होंगी। ये भी आपका कमेंट बॉक्स वर्क होगा। गॉट इट। चलिए तो फिर सवाल है आपके पास में 57 क्या कह रहा है भाई 57, देखिएगा, चलते हैं 57 की जरा। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। 12 लड़कियां और भर्ती कर ली गई। तो सीधी सीधी बात करो आप, टोटल हमारे पास 13 और 11 हैं। 13 और 11 मतलब कितने के बराबर हो गया टोटल, 24 के। 24 किसकी वैल्यू है, 504 की। तो यहाँ से 24 दूनी 48, 2 बचेंगे, 24 से कम 24, 21 का गुणा कर दो पहले तो आप, कन्फर्म पता कर लो लड़के और लड़कियाँ। 21 का गुणा करो, 13 एकम 13 लड़के, 1 13 26, 1 27, 273 लड़के हैं। लड़कियां कितनी होंगी, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, इतनी लड़कियां हैं भाई।
3700, 231। लड़कियां कितनी और आ गई? 12 लड़कियां और आ गई, तो 12 ऐड कर दो आप इसमें। अब लड़कियां कितनी हो गई हैं? 243। तो उनका नया अनुपात बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। 273, 3 से उड़ा दो, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3। अब जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो एक्स माइनस करेंगे आप तो आंसर आपका निकल आएगा। कमेंट बॉक्स वर्क में रखेंगे आप इसको, सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 59 में 90,000 की राशि को ABC में 4:5:6 में बांटना है। टोटल 5 4 9 6 15, 15 वैल्यू 90,000 की है। ए और सी के भागों का अंतर, इनका अंतर कितने का है? 4 और 6 का, 2 का। तो एक की वैल्यू कितनी है? 15, 6, एक की वैल्यू 6 है, 2 की वैल्यू 12 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने, हमने इस तरीके से कितने पड़ाव पार कर लिए? पहला पड़ाव हमने क्लोज किया कॉन्सेप्ट का, दूसरा पड़ाव हमने किया इस पर बनने वाले MCQ सवालों का, तीसरा वाला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों का। तो यूपी कांस्टेबल के सवालों को अब देखेंगे धीरे धीरे करके। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे सवालों पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा क्या सारा कंपाइल होता है हमारा। यूपी कांस्टेबल आप देखेंगे 2020 घोड़सवार में पूछा गया प्रश्न। क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 रुपये मासिक खर्च करती है तो उसका वार्षिक बचत कितनी है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अपना आधा वो क्या करती है? खर्च कर देती है, आधा खर्च कर देती है, और उसका जो मासिक खर्च है वो कितना है? 40,000 रुपये है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, टोटल मान लीजिए वेतन कितना हो गया अपना, मान लिया 1 हो गया 1 हो गया अगर, तो आधा क्या करा उसने? बचा ही लिया, आधा खर्च कर दिया। खर्च कितना है उसका? 40,000 रुपये। तो 20,000 बोल सकते हो आप इसकी वैल्यू। खर्च को अगर हम बोलें तो यहाँ पर हमारा खर्च कितना हो रहा है? आधा आधा हो रहा है, 1/2 हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं टोटल, अगर हम टोटल पैसा आप मान लीजिए 2, टोटल मनी कितनी मान ली? 2। एक बात बताना, आधा तो आपने क्या करा? खर्च कर दिया उसने आधा, ठीक है, और बचत कितनी है उसकी? आधी। टोटल पैसा, उसकी इनकम कितनी हो गई? आय, उसकी आय 2 हो जाएगी। ठीक है, यही पूछा है। तो मासिक खर्च उसका कितना है अगर हम बात करें यहाँ पर? उसकी वार्षिक बचत बतानी है, बाद में बता देंगे। खर्च कितना है? 1 की वैल्यू कितनी है? 40 के है। 1 की वैल्यू 40 के है ना, 40 के, 40,000 लिखा है मैंने वो। तो पूछा है लास्ट में उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी? तो 40 दूनी क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। बचत आधा बचाती है और आधा खर्च करती है, तो 40 बचाती होगी, 12 चुके 48, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। इतना ही उसने खर्च कर दिया और इतना ही उसने क्या करा? बचाया है। तो बचत कितनी हो जाएगी? 12 का गुणा कर दीजिए, 12 चुके क्या हो जाएगा? 48, 48 के आंसर आ जाएगा। ठीक है, बरबली भी संभव था ये सवाल। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। बात करें, ये वाला एक सवाल आ गया आपका यूपी कांस्टेबल, अगर हम बात करें 2019 में, तो इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। क्या हो गया भाई तुम्हें? एक सवाल नंबर अगर हम बात करें 61 की, यूपी कांस्टेबल कब पूछा गया ये सवाल? यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि जब भी कभी ये रेशो आया करें तो इन दोनों का गुणा कर दिया करो और इन दोनों का गुणा कर दिया करो, ज़्यादा आसान लगेगा। तो सीधा सीधा कर दीजिए आप, क्या 12x कर दीजिए, पास पास का 10 सिंह 60 कर दीजिए, बराबर में 4 नाम 36 कर दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए। x का मान सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा आपका, इधर पर देखिएगा 10 सिंह 60 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से करोगे 18 हो जाएगा। कुल मिलाकर x का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18 निकल कर आ जाएगा। गॉट इट? यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। बात करें, ये सवाल नंबर हमारा 61 कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 62 की भी बात कर लेते हैं। 62 की तरफ चलें अगर हम लोग तो क्या निकल के आएगा? 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कैंडियाँ बांटनी है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं ये पूछा गया है। तुम्हें पता है बी को कितनी कैंडी ज़्यादा मिलती हैं? 5 कैंडी ज़्यादा मिलती हैं। अंतर जो है वो 5 का बन रहा है इसका। एक बात बताओ, टोटल कैंडी कितनी है? 39 है। 39 कितने की वैल्यू है? 9 और 4 13 की वैल्यू है। हमें बताना है कि भाई कितनी ज़्यादा मिलती हैं, तो अंतर निकाल दीजिए आप 5 का। 13 तिया 39, 5 तिया क्या आ जाएगा? 15 कैंडी मिलती होंगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल। फिर से देखिएगा, यूपी कांस्टेबल 2019 में 7:8:9 में विभाजित होना चाहिए। ए का हिस्सा बताना है। टोटल हिस्सा कितना है आपका? 63 की अगर हम बात करें, टोटल हिस्सा कितना है? 1152 तो रुपए में है, लेकिन इकाइयों में कितना है? रेशो में 8 7 15, 15 और 9 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
बताना है ए का हिस्सा है कितना, मतलब हमें मान किसका निकालना है, 7 का। कैंसिल कर लीजिए जितने जल्दी हो जाए। 24 चुके 96 हो जाएगा, 24 पंजे 120, 4 ही बार जा पाएगा ये। मेरे पास समथिंग बचेगा, 15 4 19 192, 192 बचा। आप ध्यान सुनना, 2 अट्ठे 16 और 4 अट्ठे 32, 8 बार चला जाएगा। 7 का गुणा कर दो, 7 8 56, आखिरी में 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 6 को आप देख लिया करो, ऐसे आंसर लगा दिया करो। सहमज आगे बोला है, इसका क्या बताना है, 2x बटा 3 प्लस 5x बटा 4, 3/4 का घनानुपात है। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, ये इसका घनानुपात दिया गया है 64 में। कर दीजिए, 3:4 का घनानुपात है, वो है 64 की। अगर हम बात करते तो घन वाला सवाल मैंने आपको करवाया था, तो क्या बताना है, x का वर्ग, उसका क्यूब कर दीजिए और लास्ट में क्या निकाल देना, x का वर्ग निकालेंगे तो इस तरीके से उसका आंसर बनकर आ जाएगा। आप देखेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन देखो जस्ट रिपीट हुए, क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 3 तर का 9 हो जाएगा 27, 27/87 आ जाएगा, 4 चुके 16 चुके 64। मन कर रहा है करने का, क्या एक करवा देते हैं। 2x + 3 आएगा, अपॉन में क्या ले लीजिए, 5x + 4 ले लीजिए। और इसका घनानुपात क्या होगा, 3 का घनानुपात क्या करोगे, 3 तर का 9 तिया 27 हो जाएगा, 4 चुके 16 चुके क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये आएगा। x का मान निकाल लेते हैं पहले, 64 दूनी 128 हो जाएगा, 27 पंजे 135, 135 और 28 करोगे 7x आ जाएगा। 64 गुणा 3 करोगे 6 तिया 18, 192 हो जाएगा। 27 चुके करोगे तो 20 चुके 80, 7 चुके 28, 108, 108 और 92, 92 में से 8 कम करना, 84 आएगा। तो x की वैल्यू जो निकल कर आ गई है वो आ गई है 14। x की वैल्यू अगर 14 है, लेकिन हमें तो x² निकालना है, तो इसको x² जब बनाओगे तो 14 का स्क्वायर ये बनेगा, जो कि क्या बनेगा, 196 बनकर आ जाएगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। 14 का 196, 12 बच रहा था क्या, 7 एकम 7, 7 12 बार जाएगा ना ये बच्चों, 1 मिनट यार गड़बड़ हो गया ना, 14 बार नहीं जाएगा, 12 बार जाएगा। तो इस तरीके से x² जो निकल कर आएगा 144 निकल कर आ जाएगा, 144। तो अगला सवाल आपका कमेंट बॉक्स वर्क बन जाएगा, मतलब आपका होमवर्क है परीक्षाओं के लिए। एक संख्या को 32 और 9 में विभाजित करना है, छोटा वाला भाग बताना है। डिटेल मैनर में मैंने जब सवाल करवाए तो इस सवाल को भी हमने कवर किया था। इसी प्रकार 18 में x/9 का, तो वही पास का पास से मल्टीप्लाई कर दो, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं करना। 9 पन्ने 45 और दूर का दूर से कर दो, x × y, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x और y का। इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए हैं। बस आपकी तैयारी इस अगर लेवल पर आप करके चल रहे हो ना, तो फिर आपको कोई भी पेपर निकालने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए अपन लोग, 67 तक अपन लोग पहुँच गए हैं। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। हमारे पास अगला ये रहा पड़ा, इसकी अगर हम बात करें, यहीं कर देते हैं, प्रॉपर विजिबल हो रहा है आप लोगों को। बात करें अगर 264 को 31 13 में विभाजित कर छोटा वाला भाग बताना है, ये भी होमवर्क फेज में चला जाएगा। पास का पास से दूर का दूर से मल्टीप्लाई करना है। 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 अनुपात में विभाजित किया गया। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल था। छोटे टुकड़े की लंबाई बतानी है, तो बता सकते हैं 9 और 5 14 हो जाएगा। 154 किसकी वैल्यू है, 14 की वैल्यू है। छोटा वाला हिस्सा बताओ कौन सा है इन दोनों में, सर 5 का मान निकाल दीजिए। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 5 क्या आ जाएगा, 55 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यूपी कांस्टेबल 2018। सवाल नंबर 70 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हम बात करें सवाल नंबर 71 की, दूर का दूर कर दो, पास का पास कर दो, आंसर 4y बराबर 5x, तो 5/4 समथिंग इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। गॉट इट। कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी टाइप के सवाल में, हर एक सवाल को मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से और आपने भी पूरा पूरा देखा होगा। 5:9 में दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है, 9 और 5 14, 14 6 84, 6 पंजे ये 30 हो जाएगा और 6 नामे 54 हो जाएगा। तो कौन सा वाला भाग बड़ा है, 54 वाला भाग बड़ा है, आंसर निकल कर आ जाएगा। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल। पास का पास से कर देना, दूर का दूर से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 21 चॉकलेट हमने बांट चुके हैं ऑलरेडी। तो बात करें, ये भी यूपी कांस्टेबल 18 में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार आगे जाया जाए, अगर क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात कर लेते हैं, देखिएगा 121 चॉकलेट को 7:4 में हमें क्या करना है, डिवीजन लगाना है। 7:4 में डिवीजन लगाना है, तो वो ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। 121 लिखेंगे, 7 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
छोटा वाला भाग कौन सा है, 4 वाला है। 11 से 11 बार चला जाएगा, 11 चुके क्या आ जाएगा, 44 निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या। इसी प्रकार हम बात करें सवाल नंबर 76 की, इसको भी हमें बांटना है। यदि ए का हिस्सा कितना है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइप की वैरायटी भी हमने कवर की हुई है। हर एक वैरायटी आपको पहले ही कवर करवा दी गई है। इनका रेशो आपको बताया गया है, ए का, बी का और सी का। 2, 5 और क्या बताया गया, 9 बताया गया है। 2, 5, 9 की अगर हम बात करें, ए का भाग हमें बताया है 2500। असल में 2 की वैल्यू जो है वो 2500 है, तो 1 का मान आप कैसे निकाल लोगे, आधा कर दो, 1250 आ जाएगा। पूछा है कुल राशि बतानी है, तो 2, 5 और 2 7, 9 और 7 16 आ जाएगा। 16 गुणा आप क्या कर दो, 1250 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा निकल कर। 12 0 16 0 0 आ जाएगा, 16 पंजे 80 आ जाएगा, 8 16 32 40 आ जाएगा, 4 16 एकम 16, 4 20, तो 20,000 समथिंग इसका क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया सवाल। तो सारे के सारे सवाल आपकी इजी तरीके से बन जाएंगे। जैसे हम बात करें 77 और 70 से लेकर 79 तक आयु वाला सवाल है, 2013 में पूछा गया है। राम और श्याम की जो आयु है वो कितनी है, 4:5 में है, 6 साल बाद। आयु में ना आप x मान लिया करो, इसकी 4x है राम की, इसकी 5x है। 6 साल बाद, 6 साल बाद अगर राम बढ़ेगा तो श्याम भी बढ़ेगा, मतलब इनका जो रेशो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। 7 चौके 28, 5 छक्का 30, कुल मिलाकर 2x बचेगा। 7 छंग 42, 6 छंग 36, 6 बचेगा। x की वैल्यू बच्चा पार्टी 3 निकल कर आ जाएगी। उनकी आयु का अंतर बताना है, इनकी आयु का अंतर बताओ कितना है, 1 का अंतर है, मतलब 3 का ही अंतर हो जाएगा। x का ही मान पूछा, अंतर भी तो x का ही हो रहा है, 50 ग्राम। जैसे ये आ गया, मैंने कंपैरिजन आपको सिखाई है ना, 78 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, कुल मिलाकर 78 क्वेश्चन की, तो 50 ग्राम। बात बताओ 50 ग्राम कंपैरिजन हो जाएगा क्या 2 किलोग्राम से, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। या तो ग्राम को किलोग्राम बनाओ या किलोग्राम को ग्राम बनाओ। तो आप ये कहेंगे 50 ग्राम तो ग्राम रहने देते हैं। अब हमें पता है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, सॉरी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से 2 में आप गुणा कर दीजिए 1000 का, तो ये ग्राम में आ जाएगा। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नंबर लेकर आओ जो सारे कैंसिल हो जाए। 50 से कर दें, 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40 है, 1:40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 78 क्या होगा इसका, राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। तो लास्ट में हमारा 79 सवाल है। राम और मोहन की आय 8 और 3 है, यदि उनकी आयों में अंतर 1000 का है। एक बात बताओ, इनकी आय में अंतर कितने का है, 5 का है। तो अंतर अगर 5 का है, मतलब 5 की वैल्यू है, तो राम की आय बतानी है, मतलब हमें राम की आय पता है ना, 8 का मान निकालना है। 5 से उड़ाओगे 200, 200 अट्ठे करोगे, 200 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 1600 आ जाएगा। इस तरीके से आपका हमारा आज एक और चैप्टर खत्म होता है, अनुपात एवं समानुपात। क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहे होंगे और काफ़ी सीख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना रहे होंगे इस सीरीज के माध्यम से। खूब मेहनत कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, 8-8 घंटे तैयारी कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।